स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ब्रह्मास्त्र बैच में आपका स्वागत है और बायोलॉजी की एक अंतिम क्लास आपके सामने आ रही है, जिसमें आप सभी के सामने जो किंगडम्स वाले सवाल होते हैं, पादप प्लांट के सवाल होते हैं, प्लांट में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, कौन कौन से टिश्यू होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, आज एक निचोड़ देने वाला हूं आपको। आज केवल आपको सुनना है, आज लिखना नहीं है। आपके सामने कंटेंट में लेकर आया हूं बहुत सारा, केवल सुनना है हर बात को, और फिर अलग से क्या करना है, अलग से आपको उसको लिख लेना है अपनी कॉपी के अंदर। आज बहुत सारा कंटेंट लेकर आया हूं, इसलिए आपको हर बात को मेरी को सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, कौन सी चीज किसके अंदर बोल रहा हूं, क्योंकि सारी चीजें रटने वाली चीजें होने वाली हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं। अगर आपके एग्जाम में जूलॉजी आती है, आपके एग्जाम में बॉटनी आती है, तो आज की क्लास उन दोनों के लिए होने वाली है। बायोलॉजी हमारी अधिकांश हो चुकी है, एक ब्रेन वाला चैप्टर बचा हुआ है जो मैं पढ़ा दूंगा आपको कल जो है। बाकी बॉटनी और जूलॉजी आज की क्लास में पढ़ाऊं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सब कुछ तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, पर जो महत्वपूर्ण होने वाला है वो पढ़ने वाले हैं। केवल आज सुनना है आपको और पीडीएफ से बाद में आपको देख लेना है, ठीक है। आइए, स्वागत है आपका, बिल्कुल। जय हिंद आप सभी को, प्रणाम आप सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, बोलो मां के बिहारी लाल की जय। आइए शुरुआत करते हैं। और ये केवल और केवल है, जितना आप पढ़ते हो ना उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, वरना मैं चैप्टर नहीं पढ़ाता, पर आपके अंदर पढ़ने की इतनी इच्छा है ना, इसलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखना, आपके जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। समय आपका ठीक होना चाहिए, ये आपके सामने बात है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट है, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं और हड्डियों के बारे में इस क्लास के लास्ट में पढ़ने वाले, ठीक है। सुनना दोस्तों, प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हम आज जो है। प्लांट में कौन कौन से टिश्यू होते हैं? दो महत्वपूर्ण टिश्यू हैं, एक तो है जाइलम, एक तो है जाइलम, एक है फ्लोएम। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। जाइलम फ्लोएम जो है, परीक्षा वाला आपसे खूब पूछता है, जैसे जाइलम और फ्लोएम पूछता है आपसे, इनके क्या कार्य होते हैं, वो एग्जाम वाला खूब पूछ लेता है, ठीक है। तो जाइलम पढ़ने वाले हैं, फ्लोएम पढ़ने वाले, ठीक है। इसके बाद उसमें हम आपके हार्मोन जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो हार्मोन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद उसमें हम आपके जो प्लांट के जो टाइप होते हैं, आपके जो प्लांट किंगडम होता है, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट दोस्तों पूछूं आपसे, प्लांट में टिश्यू की बात करो, प्लांट में टिश्यू जाना, टिश्यू कोशिका का जो ग्रुप होता है उसको टिश्यू बोलते हैं। अगर सवाल से पूछे आपसे कि प्लांट में पूछे आपसे, प्लांट दोस्तों इसके अंदर एक सिंपल टिश्यू होते हैं। अब एक क्या होते हैं, इनको छोड़ दीजिए एक बार। एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू छापना, एक होते हैं जटिल टिश्यू। अगर सवाल पूछे आपसे कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो कौन से उत्तक के उदाहरण छापना, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के उदाहरण है, ये आपको छापना है। वो जटिल उत्तक के उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दो टाइप के हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। अगर सवाल कभी पूछे आपसे कि सवाल पूछे कि जो जल है, जो वाटर है, उसको जड़ से संपूर्ण पौधों में ले जाने का काम पूछे, किसका होता है? जाइलम का छापना। जाइलम से पूछे, जाइलम का काम आपके जड़ से जल को संपूर्ण पौधों में ले जाना कैसे काम है? जाइलम का काम होता है जड़ से जल को पौधे के अंदर संवहन करने का जो काम छापना, वो जाइलम है, ठीक है। तो पूछे आपसे जाइलम का काम, पूछूं आपसे, जाइलम का काम आपके जड़ से जल को संपूर्ण पौधों में ले जाना, जाइलम का काम होता है, ये आपको छापना है। सवाल खूब पूछता है कि जाइलम पूछे, जाइलम का काम पूछता है, जाइलम काम पूछे आपसे, जाइलम, देखो जाय मतलब जाइलम, ठीक है, जाल जल, ठीक है, जाइलम जल, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। जाइलम जल हो गया है, जड़ से पौधे के संपूर्ण भाग में जल को ले जाने का काम इसका होता है। तो ये ऊर्ध्वाधर गति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे फ्लोएम, दोस्तों पूछे आपसे फ्लोएम रसगुल्ला, जो पत्ती दोस्तों, जो लीव्स में जो भोजन बन रहा है आपके, उस भोजन को संपूर्ण पौधों में ले जाने का काम किसका होता है? फ्लोएम, करिए। तो जाइलम का काम जल का संवहन होता है, फ्लोएम का काम, फ्लोएम का जो आपके भोजन है, जो फूड है, उसका संवहन फ्लोएम होता है, ठीक है। तो जाइलम जल का संवहन, फ्लोएम फूड का संवहन फ्लोएम होता है। कभी सवाल पूछे दोस्तों आपसे जाइलम से, जाइलम और फ्लोएम दोनों, अगर सवाल से पूछूं आपसे, दोनों संवहन करने वाले अंग छापने, दोनों आपके वेस्कुलर, दोनों वेस्कुलर पार्ट छापना संवहन अंग है। एक आपके जल का संवहन कर रहा है दोस्तों आपके, और एक छापना आपके एक जो फूड है उसका करने वाला है। तो जल का करने वाला, जल वाला, जड़ से पौधे में जल, जाइलम, ठीक है। पूछे आपसे पत्ती से पौधों में,
भोजन पदार्थ, आपके भोजन फूड्स, वो आपके फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम पूछूं आपसे, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये पॉइंट आपको छापना है। तो पूछे आपसे प्लांट में मिलने वाला कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से, जाइलम है और फ्लोएम है, ठीक है। जाइलम आपसे जल को जड़ से पौधों में ले जाने वाला जाइलम हो गया, ठीक है। पूछे तो फ्लोएम आ गए, फ्लोएम पत्ती से फूड को संपूर्ण पौधों में ले जाने वाला फ्लोएम हो गया। दोनों से दोनों आपके वस्कुलर पार्ट होते हैं, दोनों संवहन अंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल दोस्तों पूछता है आपसे हार्मोन। देखो आज दोस्तों आपके सारी जो बातें हैं ना आपके, वो यहां लिखी हुई है। मैं केवल आज आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ना नोट करवाने वाला हूं कि भाई ये सारे पॉइंट सारे के सारे एग्जाम में पूछने वाले पॉइंट हैं। सारी चीजें मैं लिखाने वाला हूं आपको यहाँ पर, ये सारी पीडीएफ मिलने वाली है आपको बस ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। जाइलम जल का संवहन जाइलम, ठीक है। पूछे आपसे भोजन का संवहन छापना फ्लोएम होता है। जल तो कहां से, जल जड़ से पौधे के अंदर से, और भोजन बोला पत्ती से पूरे पौधे में आपके भोज्य पदार्थ हो गया, ठीक है। सवाल पूछे आपसे हार्मोन। देखिए कुछ दोस्तों हार्मोन होते हैं, कुछ हार्मोन आपके वृद्धि से करते हैं, कुछ हार्मोन पॉजिटिव काम करते हैं, कुछ हार्मोन आपके नेगेटिव करते हैं। एक नेगेटिव हार्मोन बड़ा महत्वपूर्ण प्लांट के अंदर होता है आपके। आज मैं कमेंट नहीं देख रहा आपके ना, कमेंट नहीं देख रहा हूं, केवल आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको। कंटेंट बहुत सारा मेरे पास में आज जो है, आप मेरी बात को सुनना, हो सके तो 2 बार क्लास सुन लेना, बाद में भी सुन लेना एक बार। मैं वादा करता हूं आपसे परीक्षा में सवाल आपसे यही पूछने वाला है, वरना दोस्तों प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पढ़ना अपने आप में पसीना छूटने वाला काम है, ठीक है। तो आप बाकी बिहारी का नाम लो और सारी बातें सुनते जाओ, ठीक है। सुनना दोस्तों, हार्मोन दोस्तों, एक हार्मोन है ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, जहां से जो प्रकाश आ रहा है आपके, उस और दोस्तों गति करवाने वाला हार्मोन कौन सा, ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके पौधों की वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन सा आपसे, ऑक्सीजन हार्मोन है। अगर उसको पूछूं आपसे इसमें प्लांट आना, इसमें जो प्लांट आपके वो प्रकाश की ओर गति करता है, 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन वृद्धि में सहायक हार्मोन हो, और सेकंड पॉइंट से इसमें जो पौधा है आपके वो प्रकाश की ओर गति करता है, ये इसका पॉइंट हो गया, ठीक है। एक दोस्तों हार्मोन आपके जिबेरलिंस का परीक्षा वाला पूछता है कि स्टेम, दोस्तों तना पूछा आपसे, स्टेम या फिर जो तना है, परीक्षा वाला पूछता है इसकी वृद्धि में कौन सा हार्मोन का छापना, जिबेरलिंस काम आता है। तना या फिर स्टेम की वृद्धि जो होती है वो सो इससे होती है, पौधा बोना होने वाला है, सो लंबा होने वाला है, ये तय करने का काम इसका होगा, ठीक है। पूछे पौधे की प्रकाश की ओर गति आपके ऑक्सीजन से होने वाली है। सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि पौधे का जो तना होता है, जो स्टेम होता है, उसमें जो वृद्धि होती है वो जिबेरलिंस से होती है। पौधा बोना होने वाला है, पौधा लंबा होने वाला है, ये तय करने का काम जिबेरलिंस का होने वाला है। एक दूसरे आपके साइटोकाइनिन, सुनो दोस्तों, साइटो, अरे याद करो, साइटो मतलब कोशिका, दिखा चुका हूं दोस्तों आपको, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, जहां जहां कुमार गौरव वहां वहां रसगुल्ला। साइटो मतलब कोशिका, काइनिन काटना, ठीक है। साइटो मतलब कोशिका, काइनिन दोस्तों काटना, ठीक है। तो पूछे आपसे पौधों में कोशिका विभाजन पूछे आपसे, इसके लिए कौन सा हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन होता है। साइटो मतलब कोशिका, काइनिन मतलब काटना, ठीक है। साइटो मतलब कोशिका, काइनिन मतलब काटना, पौधों में कोशिका विभाजन में छापना, साइटोकाइनिन होता है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे फ्लोरीजेंस, अगर दोस्तों पूछे आपसे कि सो फूल, अरे फ्लोर फूल, ठीक है, फ्लोर फूल, फूल को खिलाने में कौन सा हार्मोन काम आता है, वो है फ्लोरीजेंस हार्मोन। 4 हार्मोन देखिए, ऑक्सीजन पौधे की वृद्धि में सहायक होता है, सो जिबेरलिंस जो तना स्टेम है उसकी वृद्धि में सहायक जिबेरलिंस होने वाला है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक साइटोकाइनिन होने वाला है, और फ्लोरीजेंस हार्मोन जो फूल खिलाने का काम करेगा वो फ्लोरीजेंस करने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण 2 हार्मोन पूछता है आपसे, ये 2 हार्मोन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण सो, एक है एथिलीन। कभी से कभी सवाल पूछे आपसे कि पौधों में मिलने वाला, पौधों से मिलने वाला एकमात्र हार्मोन जो गैसीय फॉर्म में मिलता है, जो गैस फॉर्म में मिलता है, वो है एथिलीन। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पौधों में मिलने वाला, गैसीय अवस्था में मिलने वाला पादप हार्मोन पूछे आपसे, वो कौन सा, एथिलीन है। अगर तो पूछे क्या काम, इसका काम क्या है, फलों को पकाना छापना, इसका काम हो गया। सवाल पूछूं आपसे तो फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का मतलब छापना, एथिलीन हार्मोन होता है आपके। पूछे आपसे गैसीय से पूछे आपसे कि कौन सा हार्मोन जो है, कौन सा हार्मोन पूछे आपसे, कौन सा हार्मोन सो पादप हार्मोन गैसीय फॉर्म मिलता है, छापना एथिलीन मिलता है। सवाल है कि कौन सा पादप हार्मोन गैसीय फॉर्म मिलता है, एथिलीन मिलता है। सवाल से पूछे आपसे कि फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन का आता है आपसे, एथिलीन काम आता है। लेकिन तो सवाल से पूछूं आपसे कि
फलों को नेचुरल पकाना है, एथिलीन काम है। लेकिन जो फलों को दोस्तों आपके आर्टिफिशियल पकाना है, बाहर दोस्तों लेकर आना आपके, फिर उनको पकाना है आपके, तो आपके काम होता है एसिटिलीन। ठीक है, तो सवाल पूछे आपसे फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। सवाल पूछे आपसे कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए छापना, एसिटिलीन। एग्जाम में खूब बार पूछा गया है। सवाल पूछे आपसे कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कौन आपके एसिटिलीन काम आती है। सवाल पूछे आपसे फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन है, एथिलीन हार्मोन है। सवाल पूछे आपसे कृत्रिम रूप से दोस्तों आपके फलों को पकाने के लिए पूछे आपसे एसिटिलीन है। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। और एकमात्र हार्मोन जो गैसीय फॉर्म में मिलता है वो हो गया एथिलीन। दोस्तों ये तो सारे दोस्तों हार्मोन जो आपके एथिलीन है या फिर ऑक्सिन है, जिब्बेरेलिन्स है, साइटोकाइनिन है, फ्लोरिजेंस है, ये तो सारे हार्मोन्स आपके पॉजिटिव से काम, सारे दोस्तों हार्मोन आपके अच्छे अच्छे काम करते हैं, पॉजिटिव आप हार्मोन करते हैं। लेकिन दोस्तों एकमात्र दोस्तों हार्मोन कौन सा आपके एबिस्किस हार्मोन से पूछे आपसे। सवाल पूछे आपसे कि एबिस्किस जो आपके एसिड छाप, सवाल दोस्तों पूछो आपसे कि वृद्धि दोस्तों पूछे, वृद्धि तो रोधक हार्मोन। सवाल से पूछे आपसे वृद्धि को रोकने वाला छापना, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है, वो है रसगुल्ला छापना आपके, एबिसिक एसिड छापना, ये वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन। तो एकमात्र दोस्तों हार्मोन पूछे आपसे, परीक्षा में खूब पूछता है कि ऐसा हार्मोन जो वृद्धि को रोकता है छापना, वो रसगुल्ला कौन सा, वो दोस्तों आपके ये वाला हो गया है, एकमात्र दोस्तों वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन हो गया। मैंने दोस्तों आपको बताया टिश्यू, मैंने लिखवाया आपको प्लांट में टिश्यू कौन से मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स पढ़ने थे हमें, जाइलम फ्लोएम पढ़ना। जाइलम आपके जल का संवहन जाइलम करने वाला है, फ्लोएम आपके जो भोजन है उसका संवहन फ्लोएम करने वाला है। 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स हैं और दोनों आपके संवहन अंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बताया प्लांट से प्लांट में मिलने वाला हार्मोन आपके ऑक्सिन मैंने लिखा है आपको, प्रकाश को गति करने वाला आपको जिब्बेरेलिन से आपके जो स्टेम तना है उसकी जो आपकी ग्रोथ होने वाली वो उससे होने वाली आपके। इसके अलावा साइटोकाइनिन आपके कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन होने वाला है। इसके अलावा फ्लोरिजेंस पूछा आपसे, फूल को खिलाने में फ्लोरिजेंस होने वाला है। सवाल पूछे आपसे एथिलीन दोस्तों आपके फल को पकाने के लिए एथिलीन होने वाला है। और एसिटिलीन आर्टिफिशियल रूप से फल पकाना है तो ये होने वाला है। और एबिस्किस छापना से पूछे आपसे वृद्धि विरोध करने वाला हार्मोन कौन सा है, वो हो गया आपके एबिस्किस। ये तीनों पॉइंट आपको छाप लेने हैं। ठीक है, अब देखिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं आपके छापना। पौधों में होने वाले कुछ रोग जो है ये एग्जाम एसएससी के एग्जाम में, एसएससी आरआरबी यूपीपीएससीएस इन एग्जाम में कुछ दोस्तों रोग जो है वो पूछे गए थे। ये सारे रोग लिखवा रहा हूं आपको, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने एक साथ सारे रोग रख दिए आपके सामने, जो महत्वपूर्ण है वही लिखे यहाँ पे। आज हर लाइन महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी के लिए, सुनना, ये कहीं मिलेंगे नहीं आपको, मैं लिखवा रहा हूं एक साथ ना। पूछे आपसे ब्लैक हार्ट रोग, पूछे आपसे ब्लैक हार्ट रोग, पूछूं आपसे आलू में होता है छापना। आलू में कौन सा रोग होता है, ब्लैक हार्ट रोग। जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा मेरी सालू, लिख लो, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी सालू, तू मेरा हार्ट है, तू मेरा क्या है, तू मेरा हार्ट है, लिखना। जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी सालू, तू मेरा ब्लैक हार्ट है। तू मेरा क्या है, तू मेरा ब्लैक हार्ट है। तो सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब ब्लैक हार्ट डिजीज पूछूं आपसे, आलू में होती है। अगर रसगुल्ला आलू रखा हुआ है वहां ऑक्सीजन नहीं है तो जो आलू का रंग है वो ब्लैक हो जाएगा, इसे बोलते हैं ब्लैक हार्ट डिजीज। तो पूछे आपसे किसमें होती है, आलू में होती है। सवाल से पूछे आपसे खैरा रोग पूछूं आपसे, किसमें, तो धान पैडी या फिर धान में कौन सा रोग होता है आपके, खैरा रोग होता है। पूछे किसी कमी से जिंक की कमी से रोग कौन सा, खैरा रोग। ठीक है, तो पूछे आपसे खैरा रोग धान में होता है, जिंक की कमी से होता है। ठीक है, ब्लैक हार्ट रोग आलू में होता है, ऑक्सीजन की कमी से होता है। सवाल पूछे आपसे ब्लैक रस्ट रोग, ये एग्जाम में खूब पूछता है आपसे, ब्लैक रस्ट रोग और व्हाइट रस्ट रोग, इस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए सवाल हैं कि ब्लैक रस्ट रोग जो है वो किसमें आपको गेहूं में छापना। तो गेहूं में कौन सा होता है, गेहूं में होता है ब्लैक रस्ट रोग। गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। अरे वीट लिख लो ना, क्या जा रहा है, लिख लो वीट, वे फॉर वीट, वे फॉर ब्लॉक, वे फॉर वीट और वे फॉर ब्लैक।
पूछे आपसे कि ब्लैक रस्ट रोग छापना किसमें होता है, गेहूं में होता है। तो पूछे आपसे व्हाइट रस्ट रोग छापना ये सरसों में होता है या फिर मस्टर्ड, ये किसमें होता है, मस्टर्ड या फिर सरसों में होता है, ये आपको छापना है। तो ब्लैक रस्ट रोग गेहूं में होता है, व्हाइट रस्ट रोग मस्टर्ड सरसों में होता है। पूछे आपसे ब्लैक हार्ट रोग आलू में होता है। पूछे आपसे खैरा रोग छापना धान में होता है, जिंक की कमी से होता है। सवाल पूछे आपसे तो टिक्का रोग छापना, टिक्का रोग मूंगफली में टिक्का रोग होता है। और सवाल पूछा है येलो वैन, सो ये सवाल आपके यूपी पीसीएस जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया सवाल आपसे कि येलो वैन मोसेक रोग छापना किसमें होता है, भिंडी में होता है। कभी कभी पूछ लेता है, हम क्यों छोड़ें, एक पेज की बात है, 8 लाइन लिखानी है, क्यों छोड़ू, अगर एग्जाम में आ गया तो आप औरों से अलग हो जाओगे। ठीक है, सवाल पूछा आपसे ब्लैक हार्ट रोग, पूछा आपसे ब्लैक हार्ट रोग किसमें, आलू में होता है। खैरा रोग धान में होता है, तो आपसे पूछे जिंक की कमी से होता है। ब्लैक रस्ट रोग गेहूं में होता है, व्हाइट रस्ट रोग सरसों में होता है। येलो वैन मोजेक रोग छापना भिंडी में होता है, और टिक्का रोग छापना मूंगफली में होता है। ये सारे रोग आपको है ना लिख लेना, बाद में जब आपको, हाँ लिख लेना, चिंता मत करो, लिख लेना ना, बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं है, पर ये सारी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। सुनना दोस्तों, फिर एक बात मेरे को, मैंने कहा याद मैं आपको करवा दूंगा, पर आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा खुद भी, है ना। सुनना, हाँ, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा वो मेरे सालू। ठीक बात है, जल्दी मत करो, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा ना। सुनना मेरी बात को, मैंने कहा टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जाइलम है, फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जड़ से जल को, जल को दोस्तों पौधों में पहुंचाना जाइलम काम है, फ्लोएम काम सो फूड को पहुंचाना फ्लोएम का काम है। तो जाइलम फ्लोएम, जाइलम जल का, फ्लोएम फूड का। ठीक है, सवाल पूछे आपसे हार्मोन ऑक्सीन वृद्धि करने वाला हार्मोन है, प्रकाश की ओर गति करता है। जिब्बेलिन्स आना, जिब्बेलिन्स आपके स्टेम की वृद्धि करने वाला हार्मोन है। पौधा बोना होगा, लंबा होगा, तय करने का काम जिब्बेलिन्स का होने वाला है। साइटो मतलब कोशिका होने वाला, कानिन मतलब काटना, सो कोशिका विभाजन छापना साइटोकानिन हो गया है। फ्लोरिजेंस, फ्लोर मतलब फूल को खिलाने का काम, फ्लोरिजेंस हो गया है। सवाल पूछे आपसे एथिलीन दोस्तों छापना, एथिलीन आपके गैसीय पादप हार्मोन है, फलों को पकाने में काम आने वाला। सो अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब तो कृत्रिम रूप से पूछा, कृत्रिम रूप से आपसे फल पकाने में कौन आपके एसिटिलीन काम आने वाला है, ये भी आपको छाप लेना है। ठीक है, अगर आगे पढ़े सो एबिस्किस एसिड छापना वृद्धि विरोधी हार्मोन हो गया, आपके वृद्धि रोकने वाला हार्मोन हो गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछे आपसे ब्लैक हार्ट रोग आलू में होने वाला रोग, आपके खैरा रोग धान में होता है, पैडी में आपके होता है। ब्लैक रस्ट रोग गेहूं में, वीट में होता है। व्हाइट रस्ट रोग मस्टर्ड सरसों में होता है। येलो वैन मोजेक रोग छापना सो भिंडी में होता है। और टिक्का रोग किसमें, मूंगफली में होता है। बड़ा आसान खेल है, ये सारे लिखने होते हैं आपको, बाद में लिख लेना। ब्लैक हार्ट रोग आलू के अंदर, खैरा रोग धान के अंदर, टिक्का रोग मूंगफली के अंदर, ब्लैक रस्ट रोग गेहूं में। ये खूब बार पूछा गया सवाल है कि ब्लैक रस्ट रोग जो किसमें होता है, ये गेहूं के अंदर होता है। व्हाइट रस्ट रोग छापना सरसों में होता है आपके। येलो वैन मोजेक रोग भिंडी में होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। ये सारे आपको लिखने होंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगर तो पूछूं आपसे, देखना पूछे आपसे प्लांट किंगडम, समझना मेरी बात को, प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप जो पौधे हैं आपके, उनको हमें उनका दोस्तों क्लासिफिकेशन करना है, उनको बांटना है। अब सो कौन कौन सा आपने खूब सुनोगे कि खूब सुने कि थैलोफाइट है, सो ब्रायोफाइट है आपके, टेरिडोफाइट है आपके, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। खूब नाम सुनोगे आपने कि थैलोफाइट है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। आज इनका डाउट क्लियर करने वाला हूं आपके सामने। आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके कि कौन सा वाला होता है। आज सुनना है आपको, हाँ बाद में लिखना। वेरी गुड, क्या बात है। मतलब दोस्तों ठीक है, टीचर तो मैं हूं, मुझे पढ़ाना होता है आपको, पर सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका स्टूडेंट जो है ना वो आपके साथ में सहयोग करेगा तो निश्चित मानना टीचर अपना बेस्ट देने वाला है। मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाता आपको, यकीन माना ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ाता आपको। मैं टॉपिक दोस्तों आपको इसके अलावा, क्योंकि बायोलॉजी में ये टॉपिक है नहीं, ये जूलॉजी और बॉटनी का टॉपिक है, पर फिर भी दोस्तों आप इतना सपोर्ट करते हो ना, मुझे लगा कि यार कोई बात नहीं, एक ही तो दिन की बात है कि मैं आपको जूलॉजी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और जो बॉटनी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो लिखा देता हूं आपको। परीक्षा में आ गया तब भी आप कर तो जाओगे कम से कम। मतलब तुम्हारा जो ये सपोर्ट है ना, यही इस क्लास की बैकबोन होने वाला है। अब सुनना मेरी बात को, प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट जो है कितने टाइप के होते हैं। थैलोफाइट होता है, ब्रायोफाइट होता है, टेरिडोफाइट होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। ये 5 नाम आपने सुने होंगे। ठीक है,
आज दोस्तों सुनना मेरी बात को, प्लांट दोस्तों दो ही टाइप के, प्लांट्स दो ही टाइप के होते हैं आपके। एक तो होते हैं क्रिप्टोजेमस, एक होते हैं क्रिप्टोगेमस, और एक होते हैं आपके फेनोरोगेमस। इसको हिंदी में भी ऐसे लिख लेना आप जो, एक होता है आपके फेनेरो, एक होते हैं फेनोरोगेमस शार्पना, एक होते हैं फेनोरोगेमस, और एक होते हैं आपके क्रिप्टोगेमस शार्पना, एक होते हैं क्रिप्टोगेमस। ठीक है, मतलब दोस्तों, मतलब रसगुल्ला पूछे आपसे, दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक होता है क्रिप्टोगेमस, एक होता है फेनेरोगेमस। आपको इंग्लिश में ही याद करना है, जैसे तो थैलोफाइटा इंग्लिश में याद करा आपके, ऐसे ही दोनों छापना आपके, क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस आपको इंग्लिश में छापना है। प्लांट दो टाइप के हैं, क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस। अगर दोस्तों अगर रसगुल्ला प्लांट के अंदर ना तो दोस्तों फूल है और ना ही बीज है, सुनना मेरे को, ना तो दोस्तों प्लांट में फूल है और ना ही उसको बीज आपके, ना तो फ्लावर है ना ही सीड है, वो होते हैं क्रिप्टोगेमस। सुनना मेरी बात को, अगर दोस्तों प्लांट में ना तो फूल है और ना दोस्तों बीज है आपके छापना, ना तो फ्लावर है उसके अंदर, ना रसगुल्ला उसमें सीड्स है, तो उसे बोलते हैं क्रिप्टोगेमस। इसके तीन टाइप हैं, इसमें थैलोफाइटा होते हैं, इसमें तो ब्रायोफाइटा होते हैं, इसमें टेरिडोफाइट होते हैं। अब तीनों के बारे में दो लाइन तो पता लग गई आपको, तीनों की तीनों आपके, ना तो इसमें फूल होगा ना तो बीज होने वाला, ठीक है, ना इनमें फूल है ना बीज है आपके, ना फ्लावर है ना सीड है, वो होते हैं क्रिप्टोगेमस। जिनमें फूल भी है जिनमें बीज भी है छापना, वो होते हैं फेनोरोगेमस। दोनों अंतर सामने आपके, अगर ना फूल है ना बीज है वो क्रिप्टोगेमस होने वाले, जिसमें फूल भी है फ्लावर भी है जिसमें बीज भी है वो होने वाले फेनोरोगेमस है। ये दोनों पॉइंट आपको समझने, ठीक है, ना फूल है ना दोस्तों आपके बीज है, वो होगा क्रिप्टोगेमस छापना, क्रिप्टोगेमस। ना तो पुष्प है उसके अंदर ना दोस्तों उसके अंदर बीज छापना, वो होगा क्रिप्टोगेमस। अगर तो फूल और बीज दोनों उसके अंदर हैं तो वो होने वाला फेनोरोगेमस। पूछो दोस्तों आपसे, इसके अंदर तीन टाइप है, थैलोफाइट होता है इसके अंदर, ब्रायोफाइट होता है इसके अंदर, टेरिडोफाइट होता है। तीन पादप जो है छापना, तीन पादप। फाइट दोस्तों याद करो, फाइट मतलब पौधे, मैंने कहा हुआ ना, फाइट मतलब पौधे। हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट लिखा चुका आपको, मरुस्थल मिलने वाला जीरोफाइट, पानी मिलने वाला हाइड्रोफाइट दोस्तों आपके, पत्थर मिलने वाला लिथोफाइट दोस्तों आपके, सिर पे उगने वाला सिरोफाइट। ठीक है, तो थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तीन फाइट आपके किसमें, क्रिप्टोगेमस के अंदर है। ना तो इसमें फूल है ना इसमें बीज है। ठीक है, अब दोस्तों जिसमें फूल और बीज दोनों आपके, उसमें एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। समझना यहीं पर एग्जाम वाला खूब पूछता है आपसे। देखो फेनोरोगेम्स के दो एग्जाम्पल हैं आपके, दो प्रकार हैं, एक तो है अनावृत बीजी, एक है आवृत बीजी दोस्तों, एक है जिम्नोस्पर्म, एक है एंजियोस्पर्म। इसमें फूल भी है इसमें सीड भी है, समझ चुके हैं आप। इन दोनों के अंदर फ्लावर भी है, इसमें सीड आपके बीज भी है, दोनों चीजें इसमें। अगर दोस्तों सुन लो, अगर रसगुल्ला दोस्तों जो आपके बीज आपको बीज जो रसगुल्ला बीज आपके वो सो फल के दोस्तों अंदर मिलेगा, सुन लो, अगर दोस्तों बीज आपके फल के अंदर मिलेगा दोस्तों, बीज ढका हुआ मिलेगा, तो वो होने वाला है आवर्त बीजी। अगर रसगुल्ला जो बीज है आपके, जो सीड आपके उसको ढका हुआ मिलेगा दोस्तों आपको, तो बीज दोस्तों आपके फल के अंदर मिलने वाला दोस्तों मैंगो, बीज कहां रसगुल्ला अंदर दोस्तों आपके, उसके एप्पल बीज अंदर उसके। अगर दोस्तों बीज आपके फल से ढका हुआ है दोस्तों आपके, बीज दोस्तों आपके फल के अंदर स्थित है, तो उसे बोलते हैं आवर्त बीजी। अगर दोस्तों बीज नंगा है, सुन लो मेरे बात, अगर रसगुल्ला बीज नंगा है मतलब दोस्तों बीज के बाहर उसको कुछ नहीं है आपके, वो होता है अनावृत बीजी। हिंदी वाला याद करो आपके, अनावृत जिसके ऊपर कुछ नहीं है आपके, वो अनावृत हो गए आपके। अगर दोस्तों बीज नंगा है, इसे नग्न बीज ही बोलते हैं। अगर दोस्तों बीज नंगा है, बीज के ऊपर तो फल नहीं है आपके, बीज रसगुल्ला फल के बाहर दोस्तों, बीज फल के बाहर स्थित है, तो उसे बोलते हैं अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर दोस्तों बीज आपके फल के अंदर है, ढका हुआ है बीज आपके, उसे बोलते हैं आवर्त बीजी। फिर सुनना दोस्तों मेरा को, अगर दोस्तों बीज और फूल दोनों नहीं आपके, ना सीड है ना फ्लावर है, तो वो होने वाला है क्रिप्टोगेमस। ठीक है, अगर दोस्तों फ्लावर भी है और सीड भी है, तो वो होने वाला आपके फेनोरोगेमस। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। अब दोस्तों मैंने कहा ना तो फल ना तो फ्लावर है ना दोस्तों बीज है आपके, और क्रिप्टोगेमस होगा। उसके तीन टाइप हैं, एक तो थैलोफाइट होता है, एक ब्रायोफाइट होता है, एक टेरिडोफाइट होता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने कहा आपके
फ्लोवर भी है और सीड भी है दोस्तों, वो कौन सा, तो वो आपके होने वाला है फेनोरोगेमस होने वाला है। ये दो टाइप का होता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपके जो बीज है आपके वो नंगा है दोस्तों, बीज के ऊपर कुछ भी नहीं है आपके, बीज आपके उसको खाली पड़ा हुआ है आपके, उसे बोलते हैं अनावृत बीजी, उसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। अगर दोस्तों बीज ढका हुआ है दोस्तों आपके, बीज दोस्तों फल के अंदर स्थित है, उसे बोलते हैं आवर्त बीजी, उसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो अब दोस्तों एंजियोस्पर्म दो टाइप का, देखो यही खेल रसगुल्ला, थोड़ा टॉपिक टफ है लेकिन बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अगर ये डायग्राम से याद होगा ना, वो डायग्राम अगर पढ़ लिया आपने तो आपका मामला फिट हो जाएगा, ठीक है। ना फ्लोवर है ना बीज है, दोनों चीजें नहीं है, वो होगा क्रिप्टोजेम्स, ठीक है, क्रिप्टोगेमस, ठीक है। फ्लोवर है सीड दोनों है, वो होगा फेनोरोगेमस, ठीक है। इसके एग्जांपल तीन है, थैलोफाइट है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट। इसके दो टाइप हैं आपके, एक तो है अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, जिसमें जो बीज आपके वो नंगा है, सो बीज के ऊपर कुछ नहीं आपके, बीज फल के बाहर स्थित आपके, वो जिम्नोस्पर्म होने वाला। अगर बीज आपके फल के अंदर है, ढका हुआ छापना, वो होने वाला है एंजियोस्पर्म, इसको बोलते हैं आवर्त बीजी। अब दोस्तों ये दो टाइप का है, ये रसगुल्ला दो टाइप का होता है। अगर दोस्तों बीज दोस्तों एक ही है दोस्तों, अगर रसगुल्ला बीज एक ही है तो उसे बोलते हैं एक बीजी, मोनोकोट्स। मोनो मतलब एक, याद दोस्तों मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स। अगर बीज एक ही है तो मोनोकोट्स होगा। अगर दोस्तों बीज दो हैं तो उसे बोलते हैं डाइकोट्स। अगर बीज दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है आपके, अगर दोस्तों ये मान लो रसगुल्ला ये दोस्तों बीज है आपके, ये हो गया मोनोकोट, ठीक है। अगर दोस्तों बीज जो है आपके वो तो दो समान पार्ट में डिवाइड हो जाएगा छापना, इसे बोलते हैं आपके डाइकोट्स। ये है मोनोकोट्स, एक ही बीज है आपके, ये तो एक बीज आपके दो समान पार्ट में डिवाइड हो गया आपके, इसको बोलते हैं डाइकोट्स। जैसे आम की गुठली काटोगे उसको दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो होगा आपके डाइकोट्स, ठीक है। तो एक बीज ही मोनोकोट्स, जिसमें एक ही बीज हो आपके, सिंगल बीज हो आपके, जिसमें एक बीज दो समान पार्ट में डिवाइड हो जाएगा छापने, उसे डाइकोट्स बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको छापने। अब देखिए आगे, सबसे पहले देखना थैलोफाइट। मैंने कहा थैलोफाइट में क्या फूल होगा, नहीं होगा। अरे थैलोफाइट से पूछूं आपसे, क्या इसमें फूल होगा, नहीं होने वाला। क्या बीज होने वाला, इसमें नहीं होने वाला। मैंने कहा ना कि थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन तीनों में ना तो फूल है ना बीज है। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है, क्रिप्टोगेमस के एग्जाम्पल है। तो सवाल कभी पूछता है आपसे कि थैलोफाइट में फूल होगा, नहीं होगा। थैलोफाइट में बीज होगा, नहीं होगा। फ्लोवर सीड दोस्तों नहीं होते आपके। पूछे आपसे कहां से, आपके जल में मिलते हैं, तो ये आपके एक्विटिक है, आपके पानी मिलने वाले पौधे हैं आपके थैलोफाइट। अब देखो मैंने कहा कि थैलोफाइट पौधे हैं, अब सुनना मेरा, थैलोफाइट जो पौधे हैं, जो भी रसगुल्ला से पौधे में गुण होते होंगे वो इसमें होते होंगे, ठीक है। अगर सवाल से पूछे आपसे इसके एग्जाम्पल से कौन सा अपना, इसका एग्जाम्पल है शैवाल। बहुत बार पूछता है आपसे, शैवाल जो है, जो एलगी है, वो पूछता है किसका एग्जाम्पल है, थैलोफाइट का एग्जाम्पल है, छापना है, ठीक है। थैलोफाइट का एग्जाम्पल शैवाल होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती में अंतर संभव नहीं। आपके मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा, मतलब रसगुल्ला आपको पता नहीं लगेगा इसके अंदर कि जड़ कौन सा, तना कौन सा, पत्ती कौन सी है। बहुत दोस्तों आपके अंतर नहीं होता इसके अंदर। ये सोचे तो सबसे पहले मैंने कहा, सबसे पहले रसगुल्ला, सबसे पहले जो पौधा है वो यही आया था, सबसे पहले पौधा यही आया था आपके। सबसे पहले पूछे जानवर से, जानवर पूछे कहां पर आया, जल में आया सबसे पहले जानवर। फिर जल में भी रहा वो, स्थल में भी रहा फिर वो स्थल पर आ गया आपके, फिर उड़ने भी लग गया वो आपके जानवर आपके। तो सबसे पहले जो पौधा है वो यही आया था। इसमें जड़, जो आपके रूट है, जो स्टेम है, जो पत्ती है, उनमें अंतर संभव नहीं होता है आपके, और जल में रहने वाला पौधा है ये। पूछे दोस्तों आपसे, इसमें जाइलम फ्लोएम आपके नहीं होते हैं आपके। अगर दोस्तों जड़, तना, पत्ती में अंतर नहीं होगा तो जाइलम फ्लोएम की जरूरत नहीं आपके। शुरुआती पौधा है आपके, शुरुआती पौधा आपके। सवाल पूछे कि क्या थैलोफाइट में जाइलम फ्लोएम होता है, नहीं होता है। थैलोफाइट में जड़, तना, पत्ती में अंतर संभव है, नहीं संभव आपके। थैलोफाइट कहां पर होते हैं, जल में होते हैं आपके। थैलोफाइट का एग्जाम्पल पूछा आपसे, इसका एग्जाम्पल शैवाल, इसका एग्जाम्पल हो गया। एलगी इसका एग्जाम्पल है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे एलगी, दोस्तों याद करो, पूछे आपसे स्टडी ऑफ एलगी फाइकोलॉजी होता है, तो आपके स्टडी ऑफ एलगी फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस दोस्तों आपके माइकोलॉजी। याद करो, स्टडी ऑफ एलगी फाइकोलॉजी लिखा है, तो मैंने आपको स्टडी ऑफ फंगस फाइकोलॉजी लिखवाया था, ठीक है। स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस कौन सा है, वो है माइकोलॉजी, और स्टडी ऑफ एलगी क्या है, फाइकोलॉजी है। मैंने कहा कि शैवाल थैलोफाइटा है, मतलब तो शैवाल पादप है, प्लांट तो है ना। अरे तो याद करो, प्लांट के दो पार्ट थे आपके, एक तो क्रिप्टोगेमस, एक था फेनोरोगेमस।
क्रिप्टोगैमस में थैलोफाइटा था, थैलोफाइटा क्रिप्टोगैमस है, क्रिप्टोगैमस प्लांट है। अगर सो प्लांट है तो पूछे उसमें यह स्वयपोषी होने वाला है, भोजन खुद बनाने वाला। सो पूछे आपसे किससे, आपके प्रकाश संश्लेषण, याद करो मैंने लिखाया हुआ आपको, पौधे भोजन कैसे बनाएंगे, इससे बनाने वाले हैं। पूछे आपसे सो इसमें जो स्टोर फूड होने वाला है उससे स्टार्च होने वाला है, मैं दिखा चुका। सो पौधों में आपके स्टार्च आपके, और सो मनुष्य में आपके ग्लाइकोजन होता है आपके। इसमें सेल वॉल होगी, अरे बिल्कुल होगी। देखो बात दोस्तों केवल लॉजिक की है, केवल आपको समझ में आ गया कि शैवाल थैलोफाइट है और थैलोफाइट्स आपके प्लांट ही होते हैं, तो आप कुछ नहीं करना, आपको बड़ा आसान खेल है। जो प्लांट में होता होगा वो इसमें भी होता होगा। पूछे आपसे ये स्वयपोषी होता है, बिल्कुल दोस्तों आपके खुद भोजन बनाता है अपना। पूछे आपसे इसमें जो स्टोर फूड है उसे स्टार्च बोलते हैं, ठीक बात दोस्तों। अगर पूछे आपसे क्या इसमें सेल वॉल होती है, अरे होती है सेल वॉल। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। मैंने आपको पहले बोल चुका हूं आपके सेल वॉल होगी, सेलुलोज की बनी होगी। पूछे दोस्तों इसमें हरित लवक, अरे दोस्तों अगर रसगुल्ला भोजन से बना रहा है अपना, ये वाली रिएक्शन इसमें हो रही है तो इसमें हरित लवक भी होने वाला है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होने वाला है। तो जो पौधों में मिलेगा, जो प्लांट में मिलेगा वो मिलने वाला है। इसमें स्वयपोषी होगा, स्टोर फूड स्टार्च होगा, सेल वॉल सेलुलोज की होगी इसके अंदर, और सो इसमें हरित लवक होने वाला है। ये 4 पॉइंट लॉजिकल पॉइंट है। आपको केवल इतना छापना है कि शैवाल थैलोफाइट है, थैलोफाइट प्लांट होते हैं, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्वयपोषी है, स्टोरेज फूड है, सेल वॉल है, इसमें हरित लवक इसके अंदर है। अब सवाल से कोई पूछता है आपसे स्टडी ऑफ शैवाल क्या, फाइकोलॉजी होता है। कभी कभी दोस्तों पूछता है आपसे, जो आपसे अंतिम जो एस्ट्रोनॉट होते हैं आपके, वो अपने साथ में आपके कौन सा शैवाल लेके जाते छापना, क्लोरेला। सवाल पूछे आपसे, जो आपके एस्ट्रोनॉट होते हैं आपके, जो स्पेस जाते हैं छापना, वो अपने साथ पूछे आपसे कौन सा सवाल छापना, सो भोजन के रूप में आपके क्लोरा लेके जाते हैं, ये आपको छापना, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि नील हरित शैवाल सो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, पूछूं आपसे इसका एग्जांपल, सो इसका एग्जांपल एनाबेना है। कभी कभी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि जो ब्लू ग्रीन जो एल्गी है उसका एग्जांपल छापना, उसका एग्जांपल एनाबेना है। सवाल पूछे आपसे कि तो शैवाल और कवक लिखा चुका हूं आपको, शैवाल, एल्गी और फंगस, कवक, इन दोनों का सहजीवन, याद करो रसगुल्ला, लाइकेन लिखा चुका हूं, लाइकेन, इन दोनों का सहजीवन लाइकेन होता है। सारी बातें कर चुके हैं इसके बारे में। सवाल पूछे आपसे, देखो शैवाल के बारे में यही पूछेगा ना आपसे, स्टडी क्या है, शैवाल पादप है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। पूछे दोस्तों आपसे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं आपके, वो अपने साथ पूछा कौन सा सवाल क्लोरा शैवाल ले जाते हैं। पूछे आपसे ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल एनाबेना है, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसे लिखा दिया मैंने आपको। सवाल पूछे आपसे कि लाइकेन किसका सहजीवन छापना, ये शैवाल और कवक का है, दोनों पॉइंट छापने। तो मैंने कहा आपसे क्रिप्टोगैमस, जिसमें ना तो फूल है, जिसमें ना जिसमें आपके ना फूल है, ना जिसमें बीज है, क्रिप्टोगैमस होने वाला है। इसके 3 एग्जांपल थे आपके, थैलोफाइट था, ब्रायोफाइट था और टेरिडोफाइट था। थैलोफाइट में एल्गी हमने पढ़ लिया। सो सवाल पूछे आपसे ब्रायोफाइट छापना, सो ब्रायोफाइट पूछे आपसे, अरे इसमें फूल होगा नहीं होगा, इसमें बीज होगा नहीं होगा, फूल बीज इसमें होने वाले नहीं है। सबसे पहले इंसान जल में, सबसे पहले जानवर जल में आया, फिर दोस्तों वो जल से बाहर आया, सो आपके जल और लैंड दोनों पार्ट में आया। तो पूछे तो सबसे पहले आपके पास सबसे पहले प्लांट कहां है, सबसे पहले प्लांट छापना, वो तो जल में आया था आपके, क्या नाम था उसका नाम था थैलोफाइट। फिर दोस्तों वो जल से आपके जल और स्थल दोनों पर आ गया, वो कौन था आपके, वो था ब्रायोफाइट। अरे खोपड़ी में जा रहा है आपके, सबसे पहले आपके पौधा जल में आया, उसको थैलोफाइट बोलते हैं आपके। फिर दोस्तों पौधा आपके जल और स्थल दोनों पर आ गया आपके, उसे बोलते हैं ब्रायोफाइट। सवाल पूछे आपसे कि ब्रायोफाइट कहां मिलते हैं, लैंड पे भी मिलते हैं, स्थल पे भी मिलते हैं, और वाटर जल के अंदर छापना, जल और स्थल दोनों मिलते हैं, इसलिए इसको उभयचरी बोलते छापना। सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब किसी प्लांट का एम्फीबियन प्लांट कौन सा है, ब्रायोफाइट। एग्जाम में सवाल पूछता है आपसे कि एम्फीबियन प्लांट कौन सा छापना, एम्फीबियन मतलब आपको जल पे भी रहे आपके, उभयचरी, ठीक है। पूछे आपसे कि एम्फीबियन प्लांट कौन सा है आपके, वो है ब्रायोफाइट छापना, एम्फीबियन प्लांट है, उभयचरी प्लांट है, ये लैंड और वाटर दोनों में रहता है, ये आपको छापना है। मेंढक, तो मेंढक की तरह पूछे आपसे लैंड प्लस वाटर दोनों में ब्रायोफाइट मिलता है, इसे बोलते हैं एम्फीबियन प्लांट बोलते हैं। इसमें भी फूल नहीं मिलेगा, बीज नहीं मिलेगा, फूल बीज नहीं है तो इसमें
जाइलम फ्लोएम दोस्तों इसमें भी नहीं है छापना, जाइलम फ्लोएम इसमें भी नहीं है, इससे पहले वाले में नहीं थे आपके, यहाँ जो फूल भी नहीं है, बीज भी नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं है। यहाँ दोस्तों जड़ तो मिलती है, देखो इससे पहले वाले में जड़ नहीं थी ना, जड़ तना में अंतर नहीं था आपके, यहाँ दोस्तों जड़ तो है पर रसगुल्ला असली वाली जड़ दोस्तों नहीं है आपके, ये फास्ट रूट है। जड़ जैसी संरचना तो है दोस्तों, मतलब दोस्तों आपके इस प्रकार तो संरचना तो है पर दोस्तों ये फास्ट रूट है, जड़ नहीं दोस्तों, असली जड़ नहीं आपके, झूठी जड़ है, ठीक है, हाँ झूठी निकली तो है ना, जड़ तो है, जड़ जैसी संरचना तो है पर जड़ दोस्तों बन नहीं पाई अभी तक ना। मैंने कहा ना कि विकास हो रहा है। सबसे पहले थैलोफाइट आए थे आपके, जल दोस्तों जल के अंदर आपके, उनमें कुछ नहीं था आपके, एल्गी शैवाल था आपके। अब तो थोड़ा डेवलप हुआ आपके, जल और लैंड दोनों पर आ चुका है आपके, जड़ जैसी संरचना बन तो रही है पर जड़ नहीं बन पाई छापना, फाल्स रूट मिलती है। सवाल पूछे आपसे कि ब्रायोफाइट में जो फाल्स रूट होती है आपके, जड़ जैसी संरचना जो होती है आपके, उसे क्या बोलते हैं छापना, उसे बोलते हैं रिजोइड। सवाल पूछता है आपके एग्जाम में, आपके एसएससी ने सवाल पूछा आपसे कि जो ब्रायोफाइट है आपके उसमें जो फाल्स रूट होती है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं रिजोइड। इसका एग्जाम्पल मोसेस एग्जाम्पल हो गया इसका, और मर्सेंसिया छापना एग्जाम्पल है, दोनों छाप लो। मोसेस एग्जाम्पल हो गया इसका और मर्सेंसिया एग्जाम्पल हो गए, इसके दो एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। मैंने कहा थैलोफाइट कुछ भी संभव, कुछ भी नहीं है उसके अंदर आपके, प्रारंभिक पौधा है आपके, जल के अंदर आया पौधा हुआ आपके, वाटर में दोस्तों आया पौधा आपके, एल्गी उसका एग्जाम्पल था। जड़ तना कुछ में अंतर नहीं कर पाए आप, जाइलम फ्लोएम कुछ नहीं था, और आपके ना फूल है ना बीज है। फिर मैंने कहा ब्रायोफाइट है आपके, ये जल और स्थल दोनों पर आ गया है। यहां दोस्तों जड़ जैसी संरचना तो आई है पर जड़ नहीं बन पाई है, फाल्स रूट है, जाइलम फ्लोएम यहां भी नहीं है। अब दोस्तों आया आपके टेरिडोफाइट, ठीक है, अब रसगुल्ला आया टेरिडोफाइट। इसकी जो स्पेलिंग होती है आपके वो पी से स्टार्ट है, टेरिडो जो फाइट स्पेलिंग है आपके वो पी से स्टार्ट होती है छापना। अगर पूछूं आपसे, ये थर्ड वाला पार्ट हो गया है। देखो सबसे पहले जानवर जल में आया, फिर जल स्थल दोनों में आ गया, अब दोस्तों वापस स्थल पे आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों स्थल पर अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब पहला स्थलीय पौधा जो लैंड पर होने वाला फर्स्ट पौधा कौन सा है, वो है टेरिडोफाइट, ठीक है। जल में आया, फिर जल स्थल दोनों पर आ गया, अब उसको स्थल पर आ चुका है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। पहले जल में आया कौन सा आपके थैलोफाइट, फिर जल स्थल दोनों में आया ब्रायोफाइट, अब दोस्तों स्थल पर आ चुका है, लैंड पर आ चुका है आपके, वो है टेरिडोफाइट। सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब फर्स्ट आपके स्थलीय पौधा कौन सा है, टेरिडोफाइट होता है। अब दोस्तों स्थल पर दोस्तों आ चुका है, तो यहां दोस्तों आपके फूल और बीज तो नहीं मिलेंगे, फूल और बीज तो नहीं मिलेंगे, पर दोस्तों यहां दोस्तों आपके इसमें जाइलम फ्लोएम होता है। देखो समझ लो दोस्तों, विकास हो रहा है, ठीक है। पहले वाले में जाइलम फ्लोएम नहीं था, यहां दोस्तों जाइलम और फ्लोएम आपको मिलने वाले हैं, और इन्हें बोलते हैं पादपों का सरीसृप, रेप्टाइल्स पूछे आपसे कि भाई साहब किस पौधे को प्लांट का रेप्टाइल्स बोलते हैं छापना, वो आपके टेरिडोफाइट होता है आपके, ये छापना। एग्जाम्पल पूछे आपसे फर्न इसका एग्जाम्पल हो गया, पूछे आपसे एग्जाम्पल फर्न हो गया इसका। आप दोस्तों घूमने जाओगे दोस्तों, आप देखना आपसे जो मॉल होंगे, जो मॉल हैं दोस्तों, फिर दोस्तों आपके बहुत दोस्तों बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, वहां दोस्तों आपके प्लांट होता है आपके, बड़ा दोस्तों अच्छा लगता है दिखने पर प्लांट होता है आपके, उसे बोलते हैं फर्न, ठीक है। तो पूछे दोस्तों आपसे किस पौधे को सजावटी पौधा बोलते हैं, फर्न को बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका टेरिडोफाइट का हो गया। देखो थैलोफाइट, सुनो मेरी बात को, थैलोफाइट देखो 3 लिखा है मैंने आपको, ठीक है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और आपके टेरिडोफाइट, ऐसे दो टेरिडोफाइट। अब सुनना मेरी बात को, ठीक है। मैंने कहा कि थैलोफाइट में फूल और बीज नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें भी फूल और बीज नहीं होंगे, और इसमें भी फूल और बीज नहीं होंगे। समझ में आ जाए आपको, तीनों क्रिप्टोगैमस के एग्जाम्पल, इसलिए ना तो इसमें फूल है ना इसमें बीज है, खत्म बात। सवाल पूछे आपसे, ये जल में रहने वाले, ये जल और स्थल दोनों में रहने वाले, और ये छापना ये केवल लैंड पार्ट पर रहने वाले, ये अंतर हो गया है, ये जल में, ये जल स्थल दोनों में, ये लैंड पार्ट में। सवाल तो पूछे आपसे, इसमें आपके लिखना, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, इसमें भी जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, इसमें जाइलम फ्लोएम होने वाला है। समझे मेरी बात को, जाइलम फ्लोएम नहीं है इसके अंदर, इसमें भी नहीं है, इसमें होने वाला है। यहां दोस्तों आपके यहाँ जड़, तना और पत्ती जो छापना आपके, इनमें अंतर संभव नहीं है, अंतर संभव नहीं है आपके यहाँ पर।
और यहां दोस्तों आपके लिखना आपके यहां पर फॉल्स रूट है, आपके फॉल्स रूट है दोस्तों आपके यहां संभव है। पूछे आपसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका सवाल, इसका एग्जाम्पल हो गया, एलगी एग्जाम्पल हो गया, इसका मोसेस एग्जाम्पल हो गया दोस्तों, मोसेस एग्जाम्पल हो गया, और इसका छापना फर्न इसका एग्जाम्पल हो गया है। ये तीनों आपके सामने थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, तीनों दोस्तों क्रिप्टोगैमस के एग्जाम्पल है। ना इसमें फूल ना बीज, दोनों नहीं है इसके अंदर, ये आपको पता लग चुका होगा। अब दोस्तों जिसमें फूल भी है, इसमें बीज भी है, उसे बोलते हैं फेनोरोगैम्स। देखिए दोस्तों, जिसमें फूल भी है, जिसमें बीज भी है, उसे बोलते हैं फेनोरोगैम्स। इसके दो पार्ट थे, याद करो, दो पार्ट थे इसके, याद करो, फेनोरोगैम्स इसके दो पार्ट थे आपके, जिसमें फूल भी है, इसमें दोस्तों बीज भी है। मैंने कहा कि अगर दोस्तों आपके बीज, अगर दोस्तों बीज आपके नग्न अवस्था में, बीज मतलब बीज आपके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं है, तो उसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। अगर दोस्तों बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं है, उसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। हिंदी में बोलते हैं इसको अनावृत बीज, इसको बोलते हैं नग्न बीजी। इसे क्या बोलते हैं? नग्न बीजी बोलते हैं। मतलब दोस्तों बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, छाप बीज के ऊपर जो है उसको आवरण नहीं होता है। बीज फल के बाहर छाप बीज सीड्स लेना, सीड्स जो है आपके, सीड्स आपके वो आउटसाइड ऑफ फ्लावर, ठीक है, आउटसाइड ऑफ फ्रूट होता है। छापना सवाल पूछे आपसे कि जो सीड है, जो बीज है आपके, वो फल के बाहर होता है, इसमें बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता। इसे नग्न बीजी बोलते हैं, इसे अनावर्त बीजी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। छापना तो सवाल पूछे आपसे कि बीज फल के बाहर होगा, अगर सवाल पूछूं आपसे तो इसमें आपके जाइलम फ्लोएम होगा दोस्तों, इसमें फूल भी होगा, इसमें बीज भी होगा, इसमें जाइलम भी होगा, फ्लोएम भी होगा, इसमें जड़, तना, पत्ती, सब कुछ इसमें होने वाला है। जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है, जाइलम भी है, फ्लोएम भी है आपके, इसमें फूल भी है, इसमें बीज भी है। पर दोस्तों अंतर दोस्तों केवल इतना है आपके, इसमें जो बीज है आपके वो बाहर होता है, बीज आपके फल के बाहर होता है, बीज ढका हुआ नहीं होता है, वो होता है आपके जिम्नोस्पर्म। दोस्तों आपके ये जो ऐसे प्लांट्स होते हैं छापना, उनसे लकड़ी से प्राप्त होती है छापना, उनसे आपके लकड़ी हमें प्राप्त होती है। और रसगुल्ला पूछे आपसे, कम पानी से मिलने वाले पौधे छापना यही होते हैं आपके, इन्हें जीरोफाइटिक भी बोलते हैं। अब दोस्तों एग्जाम में सवाल है आपके कि जीरोफाइटिक का मतलब क्या है छापना? अरे जीरो मतलब सूक्ष्म, या तो जहां जहां भैंस वहां गोबर, जहां जहां जीरो वहां सूक्ष्म, मरुस्थल ड्राई दोस्तों आपके। तो जीरोफाइटिक पौधे पूछे आपसे कौन से है? जिम्नोस्पर्म में। खूब बार पूछता है आपसे कि कैक्टस के सवाल से पूछा है आपसे, कैक्टस जो है किसका एग्जांपल आपके? टेरिडोफाइट का है, थैलोफाइट का है, ब्रायोफाइट का है, जिम्नोस्पर्म का है, एंजियोस्पर्म का छापना। तो जो भी दोस्तों आपके जो भी मरुस्थल मिलने वाले जो पौधे होते हैं आपके, जो भी जीरोफाइट होते हैं, वो किसके एग्जांपल है? वो जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल है। ये आपको छापना है। तो कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। बीज फल के बाहर होता है, बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, नग्न बीज ही होता है। सीड्स आउटसाइड ऑफ फ्रूट होता है इसके अंदर। जाइलम, फ्लोएम, जड़, तना, पत्ती सब कुछ इसमें होता है। बस दोस्तों आपके छापने से इससे हमें लकड़ी प्राप्त होती है और ये जीरोफाइटिक होते हैं। ये सवाल दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में आपके एसएससी ने अपने सीजीएल एग्जाम पूछा था आपके कि जो जिम्नोस्पर्म है वो कौन से होते हैं छापना? वो आपके जीरोफाइटिक होते हैं, कम पानी में रहने वाले पौधे होते हैं, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म फूल है, बीज है। पर दोस्तों जो रसगुल्ला जो बीज है ना आपके, वो आपके बीज जो आपके वो फल के बाहर है, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म है। अगर दोस्तों अगर रसगुल्ला जो बीज छापना, बीज अगर दोस्तों बीज आपके फल के अंदर हो गया छापना, आवर्त बीजी, बीज फल के अंदर है, बीज ढका हुआ है, कपड़े पहना हुआ है, वो होगा आवर्त बीजी। जो नंगा घूम रहा है बीज, वो होगा अनावर्त बीजी। समझ लो कैसे भी आपको। तो नंगा दोस्तों बीज घूम रहा है आपके, वो है अनावर्त बीजी, जिम्नोस्पर्म में। दोस्तों बीज कपड़े पहने हुआ है, वो होता है आवर्त बीजी। कौन सा आपके? एंजियोस्पर्म। सीड इनसाइड द फ्रूट, जो बीज है आपके वो फ्रूट के अंदर है, ठीक है, बीज फ्रूट के अंदर स्थित है, आपके फल के अंदर, आपके उसके ऊपर जो कवर है आपके छापना, वो होता है आपके एंजियोस्पर्म। जाइलम, फ्लोएम, जड़, तना, पत्ती सब कुछ है आपके। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में अंतर आपके, जिम्नोस्पर्म में बीज फल के बाहर है और एंजियोस्पर्म में बीज आपके फल के अंदर घुसा हुआ है। जिम्नोस्पर्म में जो बीज आपके उसको ढका हुआ नहीं है, आपके एंजियोस्पर्म में बीज ढका हुआ है। ये अंतर है इसमें, ठीक है। एप्पल, मैंगो, एप्पल दोस्तों बीज अंदर होता है उसका, मैंगो दोस्तों बीज अंदर होता है छापना उसका। अब मैंने कहा कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है मोनोकोट्स, एक होता है डाइकोट्स।
एक होता है एक बीजी, एक होता है द्विबीजी। अगर दोस्तों बीज आपके सो केवल एक ही सिंगल आपके, वो मोनोकोट्स होता है। चावल गेहूं इसका एग्जाम्पल, गेहूं का सो आपके जो दाना होता है छापना वो मोनोकोट्स है आपके, एकल बीजी है आपके। चावल है, गेहूं है, अनाज है आपके, वो सारे इसमें आते हैं मोनोकोट्स में। अगर दोस्तों अगर रसगुल्ला सो बीज आपके, तो अगर दोस्तों बीज जो बीज है आपके उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें आपके, ठीक ना, बीज डिवाइड हो जाए आपके समान दो भाग में छापना, वो है आपके द्विबीजी। मैंगो, गुठली, दोस्तों गुठली आपके उसके अंदर बीज होता है आपके, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा छापना, तो मैंगो हो गया। काजू दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपके, काजू समान भाग में। मूंगफली दो पार्ट में आपके, बादाम दो पार्ट में, चना दो पार्ट में। तो ये हो गया आपके मैंगो, काजू, मूंगफली, बादाम, चना, सेम, देखना सेम, मटर, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जिसमें केवल दोस्तों आपके एक सिंगल बीज होता है आपके, वो आपके एकल बीजी मोनोकोट्स हो गया। जिसमें आपके जो बीज है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम समान भाग में, वो द्विबीजी होता है, डाइकोट्स होता है। मैंगो, काजू, मूंगफली, बादाम, चना, सेम, मटर। खूब पूछता है एग्जाम में आपसे कि एग्जाम्पल क्या है इसके, खूब एग्जाम में आते हैं, छाप लो, ये होता है डाइकोट्स। अब सुनना मेरी बात को, मैंने कहा प्लांट जो है इसके दो पार्ट है। सुनो मेरी बात को, कितना समझ आया आपको। प्लांट के दो पार्ट है दोस्तों, एक कौन सा आपके, एक है क्रिप्टोगेमस, एक है आपके फेनोरोगेमस, ठीक है। मैंने कहा जिसमें ना तो फूल है ना जिसमें बीज छापना, वो होता है क्रिप्टोगेमस। जिसमें फूल भी है, जिसमें बीज भी है छापना, वो होता है आपके फेनोरोगेमस। मैंने कहा क्रिप्टोगेमस तीन टाइप है इसके, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ठीक है। तीन पार्ट हो गए, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। थैलोफाइट सबसे पहले आए थे, जल में रहते हैं आपके छापना, ये जल और स्थल दोनों में रहते हैं आपके, और ये दोस्तों आपके लैंड पर रहते हैं। जल में रहता है ये केवल, जल स्थल दोनों में रहता है आपके, ये लैंड पर रहता है। इसमें जो जड़, तना और जो पत्ती है उसमें अंतर संभव नहीं है। आपके यहाँ फाल्स रूट मिलती है, छोटे जड़ें मिलती हैं आपके। और सर यहाँ तो पूछना था आपके, यहाँ जाइलम फ्लोएम दोनों मिलता है, यहाँ पर जाइलम फ्लोएम नहीं मिलता है, यहाँ पर भी जाइलम फ्लोएम नहीं मिलता है, यहाँ पर जाइलम फ्लोएम दोनों मिलता है। ये सो अंतर हो गया। इसका एग्जांपल सेवाल हो गया, इसका एग्जांपल आपके मोसेज हो गया, इसका एग्जांपल छापना, इसका एग्जांपल फर्न हो गया है। ये तीन पार्ट मैंने बता दिया आपको। एग्जाम में केवल इतना ही पूछता है आपसे, एग्जाम्पल पूछ लेगा या अंतर पूछ लेगा आपसे। बाकी दोस्तों मैंने कहा जिसमें फूल है, जिसमें बीज छापना, दो पार्ट है इसके, एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म छापना मतलब आपके जो बीज आपके वो फल के बाहर है, बीज बल के जो बीज है वो फल के बाहर है, बीज तो नग्न है आपके, इसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, वो होगा आपके जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म छापना जिसमें आपके बीज आपके फल के अंदर है, फल के दोस्तों अंदर हो गया छापना, उसके ऊपर आवरण होता है। कि दो पार्ट है आपके, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। जो एक बीज होगा वो मोनोकोट्स होने वाला, जिसमें आपके तो डबल बीज होना चाहिए। सो एक बीज है, दो पार्ट डिवाइड करके छापना, डाइकोट्स होने वाला है। मैंगो, एप्पल, सो मैंगो आप पूछा आपसे, मैंगो है या फिर तो चना है और मटर है, तो आपके मूंगफली है, काजू, बादाम है, सारे इसमें आने वाले हैं। किशमिश इसमें आने वाली है, अनाज इसमें आने वाले हैं, चावल इसमें आने वाला है, गेहूं इसमें आने वाला है, ज्वार इसमें आने वाला है। तो मोनोकोट्स, डाइकोट्स, ये सारे पॉइंट आपके सामने थे। समझ आया नहीं आया बताओ मुझे आपको। प्लांट किंगडम खूब पूछता है एग्जाम में आपसे, खूब बार आते हैं एग्जाम में ना, कि कौन सा टेरिडोफाइट है, कौन से ये वाले फाइट है, कौन से वो वाले फाइट है। ये सारी बातें आपके सामने थी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट अगर उसको पूछे आपसे, तो प्लांट्स जो होता था, जो पादप आपके, उसके अंदर कौन से रिप्रोडक्शन ऑर्गन पूछे तो कौन से आपके उसमें जनन अंग होते हैं आपके छापना। सबसे पहली बात पूछे आपसे कि प्लांट में आपके जो रिप्रोडक्शन होता है छापना कहाँ होता है, फ्लोवर में होता है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि जो प्लांट है आपके, उसमें पूछे आपसे कि जो प्लांट में सर लाइट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लाइट नहीं आ रही तो सुनो मेरी बात को। हाँ कंटेंट बहुत है ना, आज क्या करूं, आपके सामने रखना पड़ रहा है, हर चीज समझा रहा हूं आपको, कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से बेस्ट, है ना। सुनो, प्लांट में प्लांट से पूछे आपसे, प्लांट के अंदर पूछे आपसे कि प्लांट में एग्जाम्पल बताइए। सबके एग्जाम्पल बताए थे ना, कौन सा एग्जाम्पल रह गया, कौन सा रह गया एग्जाम्पल? अच्छा इसका लिख लो, पाइनएप्पल लिख लो, पाइनएप्पल इसका एग्जाम्पल है। कभी खाया है पाइनएप्पल दोस्तों आपने? देखना उसमें बीज जो आपके वो बाहर होता है आपके उसमें पाइनएप्पल में, जिसको काटते हैं,
जो काटते ना पाइनएप्पल, जिम्नोस्पर्म में बीज बाहर होता है इसके अंदर, ठीक है, पाइनएप्पल में आपके। और जो मैंगो खाते हो दोस्तों आप, या फिर जो आप एप्पल खाते हो, उसमें बीज जो है अंदर होता है, वो आपके ये वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब सुनना दोस्तों, मैंने कहा जो जो प्लांट होते हैं आपके छापना, उसमें अगर सो पूछे आपसे तो प्लांट में कौन सा अंग जो है आपके वहां रिप्रोडक्शन छापना होता है आपके, वो होता है फिलोबर, ठीक है। अब उसको पार्ट पूछता है आपसे कि जो मेल जो पार्ट छापना उसे क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। मैंने आपको पहली क्लास में कहा था, जहां जहां दोस्तों एंड्रो मिलेगा वहां वहां मेल मिलेगा, एंड्रॉइड हो गया, एंड्रोजन हो गया। और सो जहां दोस्तों आपके गाइनो मिलेगा छापना, वहां वहां फीमेल मिलेगा। लिखा चुका हूं पहले आपको, जहां जहां एंड्रो, देखो दोस्तों बायोलॉजी की पहली क्लास और आज अंतिम क्लास है, ये काम आपको यहां भी आ रहे हैं। मैंने कहा जहां जहां एंड्रो मिलेगा वहां वहां मेल मिलेगा, तो जहां जहां दोस्तों आपके जहां गायों में मिलेगा वहां वहां फीमेल मिलेगा। सवाल पूछा आपसे कि भाई प्लांट में सो मेल ऑर्गन कौन सा आपके, एंड्रोसियम होता है, इसको हिंदी में पुंकेसर कहते हैं, हिंदी में इसको पुंकेसर कहते हैं दोस्तों आपके। पूछे फीमेल कौन सा आपके, गाइनोसियम होता है, इसको हिंदी में स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है। मेल वाला एंड्रोसियम होता है आपके, पुंकेसर बोलते हैं। फीमेल वाला आपके गाइनोसियम होता है, इसको स्त्री केसर बोलते हैं। अब दोस्तों इनके दोस्तों अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, वो मैं लिखा रहा हूं आपको कि भाई साहब एंड्रोसियम में कौन कौन से पार्ट होते हैं आपके। एंड्रोसियम में 3 पार्ट होते हैं, और सो आपके जो गाइनोसियम होता है इसमें 4 पार्ट होते हैं आपके। एंड्रोसियम में 3 पार्ट है आपके, गाइनोसियम में 4 पार्ट होते हैं। छापना देखो, ये फूल आपके सामने, मैंने कहा कि जो प्लांट होगा छापना, प्लांट पूछे आपसे, इस प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होने वाला है वो कहां से आपके फ्लोवर में होने वाला है। अब सुनना दोस्तों मेरी बात को, मैंने कहा दोस्तों आपसे इसमें एक तो मेल वाला पार्ट होने वाला है और एक इसमें फीमेल वाला पार्ट होने वाला है, ठीक है। देखिए यहां दोस्तों देखना आपके ये दोस्तों ये वाला, ये देखिए दोस्तों ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये तो है मेल वाला पार्ट, ये बनाऊंगा मैं भी है ना, ये दिख रहा है आपको, ये है मेल वाला पार्ट। इसमें 3 पार्ट इसमें फिलामेंट भी है, इसके अंदर एंथर भी है आपके, और इसमें पोलन ग्रेन्स भी है। तो फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन्स छापना 3 पार्ट होते हैं आपके, वो होता है मेल वाला पार्ट, ठीक है। अगर पूछे आपसे ये दोस्तों बीच वाला हिस्सा छापना, ये है आपके फीमेल वाला पार्ट, ये फीमेल वाला पार्ट, इसमें भी 4 पार्ट है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवेरी है और ओव्यूल है। 4 पार्ट इसके अंदर हो गए। अब दोस्तों एक बार क्या करें हम, इसको हम अपने हाथ से बना लेते हैं। देखिएगा, याद करो दोस्तों, मैंने कहा दोस्तों आपसे इसमें यहां देखिए दोबारा एक बार, ये दोस्तों ये हिस्सा ये वाला जो हिस्सा आपके वो होता है मेल पार्ट, और ये वाला हिस्सा है फीमेल वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला है मेल वाला, ये वाला है फीमेल वाला, इन दोनों को मैं अलग अलग बना रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा कि ये वाला हो गया मेल वाला, और ये वाला हो गया फीमेल वाला। देखिएगा, ये वाला हो गया मेल वाला, ये वाला हो गया फीमेल वाला। दोनों पार्ट मैंने अलग से बना दिया आपके सामने, ये है मेल, ये है फीमेल, ठीक है, ये है फीमेल। समझ लो मेरी बात को, मैंने कहा मेल वाला का इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, इसे बोलते हैं एंड्रोसियम, और इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं गाइनोसियम, इसे बोलते हैं गाइनोसियम। हिंदी में छापना इसे बोलते हैं स्त्री केसर, और इसे बोलते हैं पुंकेसर, इसे क्या बोलते हैं पुंकेसर। मैंने कहा दोस्तों इसमें आपके जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट छापना, ये वाला पार्ट आपके, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। हिंदी में भी फिलामेंट ही बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों आपके पार्ट, इसको बोलते हैं परागकोश, इसको बोलते हैं परागकोश, ठीक है। एंथर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंथर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट फिलामेंट हो गया, ये वाला पार्ट छापना है, तो ये वाला पार्ट परागकोश हो गया। और दोस्तों पूछे आप इसके अंदर छापना, यहां दोस्तों होते छापना, यहां होते परागकण, ये होते परागकण छापना, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो देखिएगा मेल के 3 पार्ट हो गए, फिलामेंट हो गया, एंथर हो गया, परागकोश हो गया, और पोलन ग्रेन्स परागकण हो गए, ठीक है। 3 पार्ट हो गए, ये मिलकर मेल बनता है, एंड्रोसियम होता है, ठीक है। मैंने कहा फीमेल, इसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट छापना, ये होता है स्टिग्मा, ठीक है। ये दोस्तों ये होता है स्टाइल, ये होता है स्टाइल दोस्तों, ये होता है आपके ओवेरी, और इसके अंदर छापना से यहां पर होता है ओव्यूल। देखिए 4 पार्ट हो गए इसके। मैंने कहा आपसे मेल वाले के 3 पार्ट है, फिलामेंट, एंथर और पोलन ग्रेन, 3 पार्ट हो गए। पहला फिलामेंट, परागकोश, परागकण, ठीक है। इसमें 4 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूम।
ठीक है, 4 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल। अब दोस्तों पूछे आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे, इसको दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, देखना, इसको हिंदी में बोलते हैं आपके स्टिग्मा को वर्तिका बोलते हैं, स्टाइल को वर्तिकाग्र बोलते हैं, और ओवेरी को अंडाशय बोलते हैं, ओव्यूल को डिम्ब बोलते हैं। ये 4 पार्ट हैं। यहां फिलामेंट, परागकोश और परागकण हो गए। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, रसगुल्ला पूछे आपसे कि भाई साहब अगर दोस्तों पूछूं आपसे, यहां दोस्तों मेल में आपके पूछे तो मनुष्य के अंदर आपके स्पर्म ओव्यूम आए, मिल गए दोस्तों आपस में, तो हो गया निषेचन आपके, और बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, अगर सो सवाल पूछे तो आपसे, अगर सो पूछे आपसे पौधे से पौधे में कैसा होता है छापना, प्लांट में आपके प्लांट के अंदर मेल वाला पार्ट इसका परागकण। ठीक है, तो मेल वाले पार्ट का एंड्रोशियम का परागकण दोस्तों यहां से रसगुल्ला फीमेल वाले पार्ट के स्टिग्मा पर पहुंचा छापना, मेल वाले पार्ट का परागकण फीमेल वाले पार्ट के स्टिग्मा पर पहुंचता है छापना, इसे बोलते हैं परागण। मेल वाले पार्ट का परागकण ये मेल वाला पार्ट है, ये फीमेल वाला पार्ट है। मैंने कहा तो मेल वाले पार्ट का जो परागकण होता है छापना, जो पोलिन ग्रैंड्स होते हैं आपके, वो दोस्तों कहां पर वो फीमेल वाले पार्ट के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं छापना, तो इसे बोलते हैं परागण, इसे बोलते हैं पोलिनेशन। ये हवा से पहुंच गए, पानी से पहुंच गए, तितली ले गई, कोई कीट ले गया, कोई भी कारण हो सकता है आपके, हवा, पानी, कीट, तितली, कुछ भी आपके संभव है ना, कुछ भी हो दोस्तों, परागकण का स्टिग्मा पर पहुंचना छापना वो परागण होता है। सवाल पूछता है आपसे परागण से क्या आपकी छापना, परागकण का स्टिग्मा पहुंचना छापना वो होता है आपके पोलिनेशन। तो ये पॉइंट आपको छापना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई साहब की ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कहा ये क्या है, ये फीमेल वाला पार्ट हो गया, ये हो गया ओवेरी, और ये हो गया ओव्यूल। समझना दोस्तों इन बात को। मैंने कहा कि दोस्तों ओवेरी ये छापना ये कन्वर्ट होगा बाद में फ्रूट के अंदर। ठीक है, तो पौधों में पूछे आपसे तो पौधे में कौन सा भाग जो है वो फ्रूट बनने वाला छापना, ओवेरी। सुन लो मेरी बात को, तो पौधों में कौन सा भाग जो है वो फ्रूट बनने वाला है, ओवेरी बनने वाला है। और रसगुल्ला से पूछे आपसे, पौधों में पूछे आपसे, पौधों में कौन सा भाग जो है वो सीड बनने वाला छापना, बीज बनने वाला है, वो ओव्यूल बनने वाला है। 2 पॉइंट लिखा है मैंने, आपको देखना। अगर पूछे आपसे कि प्लांट का कौन सा भाग जो है वो फ्रूट बनने वाला है, ओवेरी बनने वाला है। सवाल पूछे आपसे प्लांट का कौन सा भाग जो है वो सीड बनने वाला है, ओव्यूल बनने वाला है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल पूछे आपसे प्लांट का कौन सा भाग ओवेरी, फ्रूट बनने वाला, फ्रूट बनने वाला, ओवेरी बनने वाला है, कौन सा भाग सीड बनने वाला है, ओव्यूल बनने वाला है। ये पॉइंट आपको छापना है। सुनो दोस्तों मेरी बात को, मैंने कहा प्लांट में कहा मेल और फीमेल 2 पार्ट होते हैं, मेल वाला एंड्रोशियम, फीमेल वाला गाइनोशियम होता है। हिंदी में उसको पुंकेसर बोलते हैं, इसको हिंदी में स्टिकेसर बोलते हैं। मैंने कहा जो एंड्रोशियम है उसके 3 पार्ट है, फिलामेंट होता है, उसके ऊपर परागकोश होता है, उसके अंदर परागकण होते हैं। तो फीमेल वाला का स्टिग्मा होता है ऊपर वाला, फिर दोस्तों आपके ये स्टाइल होता है, आपके ओवेरी होता है, उसके अंदर ओव्यूल होता है। मैंने कहा कि जो परागकण है, परागकण का आपके हवा, पानी, कीट, तितली, कुछ से भी दोस्तों आपके परागकण का स्टिग्मा में पहुंचना चाहना, मेल का जो परागकण है आपका, उसका फीमेल के स्टिग्मा में पहुंचना चाहना, उसको बोलते हैं परागण, उसे बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, यही दोस्तों होता है आपके फूलों के अंदर। मैंने कहा जो ओव्यूरी वाला पार्ट है वो फ्रूट बन जाएगा, और जो ओव्यूम वाला पार्ट है वो बन जाएगा सीड्स। ये दोनों पॉइंट्स आपने, अगर दोस्तों पूछे आपसे, देखो यहां दोस्तों, यहां देखना, आपके यहां पर देखना, ये प्लांट्स, ये पौधा हो गया, फ्लावर हो गया। देखिए यहां पर फीमेल वाला पार्ट भी इसी के ऊपर है, और मेल वाला पार्ट भी इसी के ऊपर है। फीमेल मेल दोनों पार्ट क्या है। अगर पूछे आपसे कि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन आपके एक ही फूल पर हो, तो उसे बोलते हैं द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। अगर मेल और फीमेल दोनों पार्ट आपके एक ही फूल पर हो तो उसे बोलते हैं द्विलिंगी। कभी कभी एग्जाम्पल में पूछता है आपसे कि जो बाइसेक्सुअल जो फूल होते हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से, छापना तिलहन, दलहन। अगर पूछे आपसे कि भाई साहब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर आपके पूछे आपसे द्विलिंगी जो फूल है उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तिलहन है, दलहन इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये पॉइंट देखो, पढ़ने को बहुत कुछ है इसमें ना, पर यही एग्जाम में पूछता है आपसे कि मेल ऑर्गन कौन सा है, फीमेल ऑर्गन कौन सा, आपके मेल के 3 पार्ट कौन से, फीमेल के 4 पार्ट कौन से हैं, कैसे पॉलिनेशन होता है आपके, और
पूछता है तो फ्रूट कौन सा बनता है, सीड्स कौन सा बनता है, और पूछे आपसे बाइसेक्सुअल पूछे आपसे तो द्विलिंगी जो है उसका एग्जाम्पल देखो, ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद देखना, मैंने कहा कि ओवेरी बना फ्रूट के अंदर, ओव्यूल बना सीड के अंदर। देखो द्विलिंगी बाइसेक्सुअल पुष्प छापना जिसमें नर और मादा दोनों पार्ट एक ही फूल में हो, तिलहन है, दलहन है, अनाज छापना, इसका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम में खूब पूछता है, अगर आपके एग्जाम में बोटनी आती है तो यही सवाल पूछता है आपसे कि द्विलिंगी कौन सा है, फ्रूट कौन सा पार्ट बनता है, सीड कौन सा पार्ट बनता है, मोनोकोट्स क्या होते हैं, डाइकोट्स क्या होते हैं, थैलोफाइटा क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, आपके टेरिडोफाइटा क्या है दोस्तों, आपके फर्न किसका एग्जाम्पल है, और एंजियोस्पर्म में क्या नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, यही पूछता है एग्जाम वाला। ठीक है, तो ये हो गए पादप के बारे में, प्लांट के बारे में। फिर सुन लो एक बार, याद करा दूंगा, मैंने कहा था ना आपसे प्लांट दोस्तों दो पार्ट में हुए, प्लांट के दो पार्ट हो गए। एक तो हो गया आपके क्रिप्टोगैम्स जिसमें फूल और पुष्प, जिसमें फूल और सीड नहीं है आपके, बीज नहीं है आपके, जिसमें फ्लोबर सीड दोनों है, वो हो गया आपके फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में तीन पार्ट हो गए क्रिप्टोगैम्स के अंदर, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और आपके टेरिडोफाइट। जल के अंदर थैलोफाइट हो गया शैवाल, और जल स्थल दोनों में आपके ब्रायोफाइट हो गया आपके मोसेस, और केवल स्थल में छापना आपके वो हो गया आपका टेरिडोफाइट, फर्न हो गया। मैंने कहा इन तीनों में ना तो फूल है दोस्तों, ना तो फूल है इनमें आपके, ना बीज है आपके। मैंने कहा ब्रायोफाइट थैलोफाइट में आपके जाइलम फ्लोएम नहीं है, तीसरे वाले के अंदर जाइलम फ्लोएम है। ठीक है, अब सुनना, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। मैंने कहा दोस्तों आपके बीज ढका हुआ नहीं है, आपके बीज बाहर है, वो होता है जिम्नोस्पर्म। जिसमें बीज ढका हुआ होगा वो एंजियोस्पर्म होगा। उसके दो पार्ट होने वाले हैं आपके, मोनोकोट्स, डाइकोट्स, जिसमें एक बीज होगा सिंगल बीज, वो मोनोकोट्स होगा। जिसमें बीज जो है दो पार्ट में के सामने डाइकोट्स होने वाला है। उसका एग्जाम्पल मैंने लिखा दिया आपको, उसके एग्जाम्पल आपके सामने थे। फिर दोस्तों मैंने कहा आपसे, उसके बाद दोस्तों मैंने कहा आपसे कि मेल वाला पार्ट एंड्रोशियम होता है, फीमेल वाला पार्ट आपके जिम्नोशियम होता है। एंड्रोशियम के तीन पार्ट है आपके, फिलामेंट, परागकोश और पराकण, तीन पार्ट हो गए। एक आपके जो फीमेल वाला उसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल, चार पार्ट हो गए। ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है आपके, ओव्यूल आपके सीड में कन्वर्ट होता है। मैंने कहा आपके जो परागकण से परागकण का मेल वाले पार्ट से फीमेल के स्टिग्मा पहुंचना आपके वो परागण होता है। ये हवा से, जल से, तितली से, कुछ भी हो सकता है आपके इसके अंदर। मैंने कहा दोनों पार्ट एक के अंदर है आपके, वो होगा आपके बाइसेक्सुअल। तिलहन, दलहन, अनाज सारे इसके अंदर है। बताओ आपको समझ में आई नहीं आई बात, आपको याद हुआ नहीं हुआ बात, छाप के बताओ मुझे। आपको जितना मैंने पढ़ाया यहां तक आपको वो समझ में आया नहीं आया, जो पढ़ाया आपको याद हुआ नहीं हुआ, ये बताओ। देखो एग्जाम्पल दोस्तों बहुत सारे हो सकते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, पर मैं केवल दोस्तों आपको महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं ना, महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, पति और पत्नी दोनों अलग अलग होते हैं, समझ नहीं आया मेरे को ना। अनावृत बीजी का एग्जाम्पल कौन सा, पाइनएप्पल लिखा है ना मैंने आपको। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल पाइनएप्पल हो गया है। क्या बात है सर, मजा आ गया। चलो अच्छी बात है, सुनो मेरी बात को आगे देखना। अब दोस्तों देखना आप किंगडम, हमने प्लांट पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले एनिमल। अब सुनना मेरी बात को, ये थोड़ा टफ है भाई साहब, पर हम इसको आसान बना देंगे, हम इसको याद करवा देंगे आपको। प्लांट पढ़ लिया हमने, प्लांट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, कौन आपके क्रिप्टोजेम्स होंगे, कौन फेनोरोजेम्स होंगे। क्रिप्टोजेम्स के तीन एग्जाम्पल, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। उसमें दो एग्जाम्पल हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिसमें फूल बीज नहीं होगा वो वाला होने वाला है, जिसमें फूल बीज होगा वो ये वाला होने वाला है। खोपड़ी में चलना चाहिए आपके कि मैं कहां चल रहा हूं। ठीक है, जो जल में होंगे सबसे पहला, जल में जो होंगे वो, फिर जल स्थल दोनों में होंगे, फिर केवल स्थल में होंगे। इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें होने वाला है। यहां आओ दोस्तों, अगर बीज बाहर है तो ये वाला होने वाला है, अगर बीज अंदर है तो ये वाला होने वाला है। इसके दोस्तों अंदर आपके एक बीज होगा तो ये वाला होगा, और दो बीज होंगे आपके, एक बीज दो पार्ट में होगा तो ये वाला होने वाला है। मैंने कहा आपसे मेल वाले के तीन पार्ट होने वाले हैं, ये वाला फिलामेंट, ये वाला, और फिर उसके अंदर कण होते हैं। इसमें चार पार्ट होंगे, सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर दोस्तों आपके ये स्टाइल, फिर ओवेरी और फिर ओव्यूल होता है। मैंने कहा कि पराग कण का स्टिग्मा पहुंचना परागण होता है, ये हवा से, वायु से, कुछ से भी हो सकता है आपके। मैंने कहा सो ओवेरी कन्वर्ट फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट आपके सीड्स में। ये खत्म हो गया, आगे बढ़िए किंगडम। दोस्तों आपके देखिए, सबसे पहले दोस्तों देखना आपके नोट आपके सामने, पूछे आपसे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं। देखना आपके ये दो पॉइंट समझने पहले, आपको फिर बताएंगे किंगडम के बारे में। सवाल पूछे आपसे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो कौन होता है छापना, वो है आपके कैरोलस लीनियस छापना। पूछे आपसे कि भाई फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है आपके, कैरोलस लीनियस छापना ये है। ठीक है,
इनकी दोस्तों पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टमा संचरी छापना। पूछे आपसे इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी छापना, इनकी बुक का नाम है। तो पूछे आपसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन, आपके कैरोलस लीनियस हो गए। सवाल पूछे इसकी बुक का नाम क्या था, इनकी बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी छापना। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, रसगुल्ला पूछे आपसे भाई किसने आपके ड्यू नाम सो आपके डबल सो पूछे आपसे तो किसने आपके ड्यू नाम डबल नेम कल्चर दिया छापना, वो है कैरोलस लीनियस। इसने इन्होंने ड्यू नाम पद्धति दी आपके। मतलब दोस्तों आपके कोई भी नाम सो आपके कोई भी नाम है उसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक तो उसका वंश का नाम और जाति का नाम। ठीक है, सबसे पहले वंश का नाम आता है फिर जाति का नाम आता है। ये कहने वाला कौन है, कहने वाला था कैरोलस लीनियस। सबसे पहले वंश का नाम आएगा फिर जाति का नाम आने वाला। जैसे आपके होमो सैपियंस, हम दोस्तों आप और मैं होमो सैपियंस है आधुनिक मानव। ठीक है, इसमें दोस्तों होमो क्या है, वंश का नाम है, सैपियंस क्या है, ये आपके जाति का नाम है। जैसे रसगुल्ला मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। अब मुझे बताओ, आप पूछूं मैं आपसे, इसमें पूछे आपसे कि भाई साहब कौन सा नाम सो आपके वंश का है, ये पहले वाला वंश का नाम है, सेकंड वाला जाति का नाम है। मैंगो, आम को क्या बोलते हैं, आम को बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका, आम को मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं। मैंजीफेरा वंश का नाम हो गया, इंडिका जाति का नाम हो गया है। पर दोस्तों छाप लेना दोस्तों आपके पूछे आपसे, इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे हम होमो सैपियंस तो आपके केवल आपके इसमें एच बड़ा आएगा। सुन लो मेरी बात को, अगर आपने कभी दोस्तों आपने इस प्रकार लिख दिया है होमो सैपियंस तो गलत हो गया है। मैंने कहा अगर ऐसे लिख दिया आपने गलत, आपके स्पेलिंग ठीक है HOMOSAPIENS स्पेलिंग ठीक है, पर दोस्तों इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, HOMO सैपियंस। मतलब दोस्तों इसमें दोस्तों केवल आपके एक वर्ड कैपिटल आएगा, वो है वंश का फर्स्ट नाम। ठीक है, वंश का जो फर्स्ट वर्ड होगा वही कैपिटल आएगा, बाकी कोई वर्ड इसमें कैपिटल नहीं आने वाला। छाप लो, बड़ी महत्वपूर्ण बात, आपके होमो सैपियंस में एच और एस दोनों बड़े नहीं आएंगे, केवल एस बड़ा आने वाला है, वंश का नाम बड़ा आने वाला है। सबसे पहले वंश का नाम होगा फिर जाति का नाम होगा, वंश का फर्स्ट लेटर बड़ा होने वाला है, बाकी कोई बड़ा नहीं होगा। ये किसने दिया, आपके लीनियस साहब ने दिया था। बुक का नाम सिस्टमा नेचुरी हो गया है, इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ये पॉइंट आपको छापना, कभी पूछ लेता है कि भाई साहब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, आपके लीनियस साहब है। बुक का नाम क्या है, बुक का नाम पूछ लेगा आपसे कि इन्होंने जो द्विनाम पद्धति दी उसमें किसका यूज किया, आपके वंश का नाम जाति का नाम यूज किया। आपके वंश का पहले आएगा, जाति का बाद में आएगा। वंश का फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल होने वाला है। हिंदी में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके जब भी इंग्लिश में लिखो तो छाप लेना होमो में केवल एच ही बड़ा आएगा, बाकी सारे वर्ड छोटे आने वाले। ठीक, ये है आपके कैरोलस लीनियस का द्विनाम पद्धति, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी आपके सामने। ठीक है, अब सुनिएगा, एक दोस्तों बंदे थे जिनका नाम था R.H. व्हिटकर। ये एग्जाम में बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको आप पूछते थे बार बार, R.H. व्हिटकर। दोस्तों इन्होंने आपके 1969 में आपके 5 किंगडम, ठीक है, इन्होंने आपके 5 किंगडम जाके पंच जगत वर्गीकरण जो है पूछे आपसे देने वाला कौन, आपके 5 किंगडम पूछे आपसे, वो कौन, आपके वो थे R.H. व्हिटकर। ठीक है, सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब 5 किंगडम पूछे आपसे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करने वाले कौन थे, आपके क्लासिफिकेशन छापना करने वाले कौन थे, आपके वो थे आपके H.R. व्हिटकर। इसको भी याद करना है आपको, मैं आपको 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में याद करवा दूंगा। H.R. व्हिटकर साहब का 5 किंगडम पॉलिसी जो उन्होंने 1969 में दी थी आपके, और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, परीक्षा में आपसे खूब पूछता है, आज के बाद गलत नहीं होगा। बाकी आप कहीं से पढ़ लेना, आपको पढ़ना जहां से, आपके कंटेंट बहुत सारा है, पर उसे परीक्षा में आप कैसे याद कर पाओगे, मुद्दा वो है। ठीक है, मैंने कहा कि 5 किंगडम पॉलिसी देने वाला कौन थे आपके, वो थे आपके H.R. व्हिटकर। ये आपको छापना। ठीक है, इन्होंने कहा कि 2 प्रकार के लिविंग ऑर्गन होते हैं आपके, एक होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक, अब याद करो, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। 2 प्रकार के लिविंग ऑर्गन होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। इन्होंने कहा प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक नहीं होगा, शुरुआत वाली क्लास जिसमें केंद्रक नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा, आपके जिसमें केंद्रक होगा वो होगा यूकैरियोटिक। समझे मेरी बात को, जिसमें केंद्रक नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक होने वाला, जिसमें केंद्रक होगा वो होगा यूकैरियोटिक। इन्होंने कहा 2 टाइप के लिविंग ऑर्गन होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक नहीं है, जिसमें केंद्रक है। 2 टाइप के हो गए। ठीक है, इन्होंने कहा कि इसका एग्जाम्पल होता है मोनेरा।
इसमें कौन से आते हैं? इसमें आते हैं मोनेरा। तो पहला किंगडम कौन सा? पहला किंगडम बन गया मोनेरा, ठीक है। तो उन्होंने कहा एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। जिसमें केंद्रक नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक होने वाला है, जिसमें केंद्रक होगा वो यूकैरियोटिक होने वाला है, ठीक है। फिर उसने कहा कि जो यूकैरियोटिक है आपके, इसने कहा इसमें दो होते हैं, एक जिसमें केवल एक कोशिका होगी और एक जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, बहुकोशिकीय। समझे मेरी बात को? मैंने कहा जिसमें केंद्रक है ही नहीं वो तो ये वाला हो गया। जिसमें केंद्रक है, अब उसको केवल एक कोशिका है, उसके अंदर एक बहुकोशिका होगी। इसका एग्जाम इसमें से कौन? इसमें आपके आते हैं प्रोटिस्टा, इसमें आते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है। तो मैंने कहा प्रोकैरियोटिक मोनेरा हो गए। मैंने कहा यूकैरियोटिक में दो हैं आपके, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एक कोशिका में कौन होगा? प्रोटिस्टा हो गए। अब देखना दोस्तों, एक हो गया आपके बहुकोशिकीय। क्या हो गया? बहुकोशिकीय। देखना अब मैंने कहा कि जो बहुकोशिकीय होते हैं उसमें वो आते हैं जिसमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, जिसमें कोशिका भित्ति मिलती है, और जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। सुनना मेरी बात को, जिसमें सेल वॉल होती है एक तो वो होते हैं, जिसमें सेल वॉल नहीं होती है एक वो होते हैं। याद करो दोस्तों, पहली क्लास मैंने कहा था आपसे कि सेल वॉल जो है वो सब पादपों में होती है, सेलुलोज की बनी होती है, कवकों में होती है, काइटिन की बनी होती है, और मनुष्य में नहीं होती है। मैं पहली क्लास लिखाया था आपको, अंतिम क्लास चल रही है, वो कंसेप्ट आज भी काम आने वाला। देखिए मैंने कहा सेल वॉल होती है। अब देखना, तो सेल वॉल होती है आपके, तो इसमें कवक भी आएंगे, फंगस भी आएगा इसके अंदर, और पादप भी आने वाले हैं, प्लांटी भी आने वाले हैं। तो फंगस भी आया, इसमें फंगस भी आया है, और आपके इसमें प्लांटी भी आया है। मैंने कहा सेल वॉल होगी तो कवक के अंदर, तो कवक के अंदर किसकी होने वाली है? काइटिन की होने वाली है, और यहां पर सेलुलोज की होने वाली है। और मैंने कहा जिसमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमल होने वाले, जिसमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमल होने वाले हैं। सुनना मेरी बात को, जिसमें सेल वॉल है वो कवक पादप होने वाले, सेल वॉल जिसमें नहीं है वो एनिमल होने वाले। अब काउंट करो, देखो यहां पर देखना, मोनेरा एक हो गया, प्रोटिस्टा दो हो गया, कवक तीन हो गया, पादप चार हो गया, एनिमल 5 हो गया। यही तो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देने वाला कौन? HR व्हिटकर। अब दोस्तों सवाल पूछे आपसे एग्जाम वाला कि देखो, सवाल पूछे आपसे एग्जाम वाला कि प्रोटिस्टा क्या है। एक तो आप रट लो इसको, प्रोटिस्टा क्या है, सवाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 देखना, ऑप्शन नंबर 1 प्रोकैरियोटिक है। ऑप्शन नंबर 2 बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है। ऑप्शन नंबर 3 बहुकोशीय प्रोकैरियोटिक है। ऑप्शन नंबर डी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है। अब एक तो तरीका है आप इसको लाइन से याद कर लो, लिख लो प्रोटिस्टा ये है, मोनेरा ये है। एक तरीका है आप इस डायग्राम को याद कर लो। अगर ये डायग्राम याद हो गया तो आपको सवाल ठीक हो जाएगा। सवाल आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताओ मुझे, आपसे पूछे कि प्रोटिस्टा क्या है, सवाल बताओ आपसे, सवाल पूछे आपसे प्रोटिस्टा जो है वो क्या है, सवाल आपसे ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन सामने आपके, सोच के बताओ मुझे क्या होने वाला है। इतना मैं पानी पीता हूं। समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब मेरी मेहनत खराब मत जाने देना, ठीक है। कसम है तुम्हें महादेव की। बताओ आंसर। टाइम कितना हो गया? टाइम बताओ फटाक से। देखो प्रोटिस्टा क्या है। अरे अभी मैंने कहा दोस्तों आपसे, अभी मैंने कहा, देखना दोबारा देखना आपके, फिर देखिए एक बार दोबारा देखना। ये था, मैंने कहा एक तो होता है प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक बना ही नहीं है, एक होता है बन गया जिसमें यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आपके मोनेरा होता है, ठीक है। मैंने कहा आपसे यूकैरियोटिक में आपके एक कोशिका होता है, बहुकोशिकीय होता है। एक कोशिका कौन होता है आपके? वो आपके कौन आपके? वो है प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय, ठीक है। पूछे आपसे बहुकोशिका आपके तो 2 पार्ट हो गए आपके, जिसमें सेल वॉल है, जिसमें सेल वॉल नहीं है आपके। जिसमें सेल वॉल है आपके वो कवक और आपके पादप हो गए, जिसमें सेल वॉल नहीं है आपके वो कौन होगा? वो होगा आपके
मनुष्य एनिमल हो गया आपके, सेल वॉल नहीं है उसमें। देखिए प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मैंने कहा आपसे मोनेरा इसमें आता है। एग्जाम्पल पूछे आपसे जीवाणु, माइक्रोऑर्गेनिज्म, जीवाणु पूछे आपसे, जीवाणु किसमें आपके, जीवाणु मोनेरा के अंदर आते हैं। एक कोष के यूकैरियोटिक आपके प्रोटिस्टा होता है। पूछे आपसे प्रोटोजोआ छापना किसमें आता है, ये इसमें आता है। सवाल पूछे आपसे कि बहुकोश के, बहुकोश के मैंने कहा आपसे सेल वॉल जिसमें है, जिसमें नहीं है आपके, जिसमें है कवक हो गया, उसमें कवक के एग्जाम्पल यीस्ट और मशरूम हो गया। पादप आपके पेड़ पौधे हो गया आपके, इसमें हो गया एनिमल। देखिए सेल वॉल है जिसमें कवक और पादप हो गया, जिसमें सेल वॉल नहीं है उसमें एनिमल हो गया। पूछे आपसे मोनेरा में जीवाणु हो गया, कभी कभी पूछता है मोनेरा जीवाणु हो गया है। पूछे आपसे बिल्कुल हाँ, लिन भी लिखते हैं ना, एक बच्चा बोल रहा है सर पूरा नाम आपके होमोसेपियंस लिन होता है, लिन लिखते हैं रसगुल्ला क्योंकि देने वाला लीनियस था ना। एक बच्चे ने पूछा है सर जो पूरा नाम है उनका वो होमोसेपियंस लिन है। बिल्कुल ठीक बात है, ये हर किसी में आने वाला है। ये तो देने वाला लीनियस हो गया ना, देने वाला लीनियस है, उसी के नाम पर उसने भाई साहब अपना नाम लिख दिया लिन, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। होमोसेपियंस नाम है, वो लिन तो देने वाला लीनियस था इसलिए उसका नाम लिन कर दिया, आगे कुछ नहीं है ना। देखना मैंने कहा आपसे, मैंने कहा देखना यहां पर, तो सवाल पूछे आपसे प्रोकैरियोटिक मोनेरा हो गया है, यूकैरियोटिक एक कोश के प्रोटिस्टा हो गया है। एग्जाम्पल प्रोटोजोआ हो गया है, डाइटम हो गया है। यहां पूछा आपसे बहुकोश के कोशिका भित्ति, कवक हो गया, पादप हो गया, यहां आपके एनिमल हो गया। आप में से कौन बताएगा कि कवक और जो पादप है इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे? चलो देखते कौन बताएगा। बड़ा टफ सवाल पूछा मैंने आपसे। मैंने कहा कि ये दोस्तों ये हो गया यूकैरियोटिक, ठीक है, इसमें हो गया है मल्टी सेलुलर, इसमें हो गया है सेल वॉल जिसमें है, ठीक है, वो एग्जाम्पल हो गया कवक और एक हो गया आपके पादप। सवाल ये है अब दोस्तों आपसे कि इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे। दोनों आपके सेल वॉल के अंदर हैं, दोनों आपके सेल वॉल के अंदर है। मैंने कहा इन दोनों में अंतर कैसे करोगे आपके, याद करो, सो याद करो। मैंने कहा दोस्तों आपसे पादप छापना, ये स्वपोषी होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुराएंगे, ये स्वपोषी नहीं दोस्तों आपके डिपेंड होते हैं आपके। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके विषमपोषी। अरे याद आया आपको, याद करो, आपके पादप स्वपोषी होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं। इन दोनों में अंतर, ठीक है। पूछे आपसे इसमें हरित लवक होता है, इसमें नहीं होता है, समझे मेरी बात को, इसमें हरित लवक होता है, इसमें नहीं होता है। अरे दोस्तों ये होगा तभी तो ये स्वपोषी होंगे, ये रॉकेट साइंस थोड़ी है। अगर दोस्तों ये होगा तभी तो स्वपोषी होंगे। इसी में दोस्तों, इसी में भोजन बनने वाला है ना, इसी में भोजन बनेगा आपके, तो ये होगा तभी तो ये होगा। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो सुन लो मेरी बात को, पादप के अंदर हरित लवक होता है, इसमें हरित लवक नहीं होता है। पादप स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं, ये अंतर हो गया। अगर इसके अंदर भी चाहो तो, बाकी तो ये सारी बातें आपके सामने थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखना अगला पॉइंट आप समझो। अब देखिए ये वाला सवाल है ना, एनिमल किंगडम, ये सब बड़ा भारी सवाल है। एनिमल किंगडम 10 मिनट में आपको याद करवा रहा हूं कि 11 फाइलम कौन कौन से होते हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण सवाल होगा मैं आपको लिखाने वाला हूं कि ऑर्थोपोडा में कौन कौन आते हैं। सवाल पूछ लेता आपसे कि राउंड वर्म किस में आता है, फ्लैट वर्म किस में आता है, सवाल आते हैं। ये भी करवा रहा हूं मैं आपको, सुनना मेरी बात को, बड़ी मेहनत लगी क्लास के अंदर, कंटेंट बहुत सारा है। इसको सब पढ़ने के लिए, इसको पढ़ने के लिए यकीन मानना आप, इन सबको पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए, बहुत बार समझाना पड़ता है। मैंने कोशिश की कि भाई एग्जाम में क्या पूछता है वो आपको मैं समझा पाऊं आसानी से, वो कोशिश मेरी जारी है, ठीक है। सारा कंटेंट एनसीईआरटी कंटेंट है, मेरा कंटेंट कुछ भी नहीं है इसमें, सारा कंटेंट जो है वो एनसीईआरटी का है। ये वाला कंटेंट क्लास 12th के अंदर लिखा हुआ है। सुनना, मैंने कहा जो एनिमल्स ऑफ किंगडम छापना उसको 1100 फाइलम के अंदर डिवाइड कर दे। किंगडम फाइलम में डिवाइड होता है, जो किंगडम होते हैं आपके वो फाइलम में डिवाइड होते हैं आपके। मैंने कहा इसमें 11 फाइलम होते हैं। पहला होता है पोरीफेरा, ठीक है। 11 फाइलम किसके अंदर आपके, एनिमल किंगडम के अंदर 11 फाइलम आपके। पहला होता है पोरीफेरा, तो जल में होते हैं। अरे पादप शुरुआत कहां, जल से हुई दोस्तों आपके। जंतु में भी कहां से, जल से शुरुआत होने वाली है। पादप में थैलोफाइट आए थे आपके, जल के अंदर आपके। यहां पर पोरीफेरा आते हैं आपके, इसमें छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, ठीक है, पोर, ठीक है। लेकिन आपके इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं पोर।
पोर को हिंदी में बोलते छिद्र होना, ठीक है, पोर को बोलते छिद्र होना, ठीक है। पूछे आपसे पोरीफेरा छिद्र युक्त होते हैं, आपके जल के अंदर मिलते हैं। स्पॉन्जिला इसका एग्जाम्पल है। तो पहला हो गया पोरीफेरा, पोर होते हैं इसमें, जल के अंदर होते हैं आपके। स्पॉन्जिला एग्जाम्पल हो गया। फिर है निडीरिया, ये भी तो जल के अंदर होते हैं आपके। तो पोलिप, पोलिप है ना, पूछा आपसे, तो पोलिप छापना, तो पोलिप जो है आपके, पोलिप या फिर पोलिप या फिर छापना पोलिप या फिर कोरल आपके इसका एग्जाम्पल हो गया है। सवाल पूछा आपसे निडीरिया, पोलिप, कोरल, इसका एग्जाम्पल हो गया। प्रवाल, प्रवाल भित्तियां खूब सुनी होंगी। तो पूछे आपसे पोरीफेरा में छिद्रयुक्त होते हैं आपके, निडीरिया से, ये भी जल में, ये भी जल में। फिर आता टीनोफेरा, ये भी रसगुल्ला जल में आपके, लेकिन तो रात में चमकते हैं आपके। टीनोफेरा रात को चमकता है ना। टीना जो टीना जो गए, टीना रात को चमकती है, टीना रात को चमकती है। क्यों चमकती है भाई साहब? क्योंकि दोस्तों जेली लगाती है वो आपके। टीना रात को चमकती है क्योंकि दोस्तों आपके वो जेली लगाती है, वो एलोवेरा जेल लगाती है, वो एलोवेरा जेल लगाती है, लिख लो। टीना रात को चमकती है क्योंकि दोस्तों एलोवेरा जेल लगाती है। तो पूछे आपसे टीनोफेरा रात को चमकना, जेली फिश से एग्जाम्पल। तो पोरीफेरा फर्स्ट हो गया, छिद्रयुक्त होते हैं, पोर होते हैं, इसमें पानी मिलता है। स्पॉन्जिला एग्जाम्पल हो गया। निडेरिया, पोलिप, कोरल इसका एग्जाम्पल हो गया, जल के अंदर मिलते हैं आपके। फिर टीनोफेरा आते हैं, रात में चमकना स्टार्ट हो गया। जेलीफिश इसका एग्जाम्पल हो गया। 3 पार्ट हो गए। आगे देखिएगा, तो पोरीफेरा, फिर दोस्तों आपके पोरीफेरा, फिर आ गया आपको पोरीफेरा आ गया, निडेरिया आ गया, फिर आ गया आपके टीनोफेरा। फिर दोस्तों कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। फिर कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। मतलब दोस्तों आपके जो आपके कृमि आए वो प्लेट की तरह हो गए, ठीक है, वो प्लेट की तरह हो गए। याद तो करना है आपको, क्या रॉकेट साइंस थोड़ी है। प्लेटीहेल्मिन्थीज, जो आपके दोस्तों आपके जो भी आपके कृमि आएंगे उसको प्लेट की तरह हो जाएंगे, चपटे, ठीक है, चपटे हो जाएंगे छापना। इन्हें बोलते हैं फ्लैट वर्म, चपटे कृमि या तो फ्लैट वर्म बोलते हैं इनको। तो पूछे आपसे, इसे टैप वर्म ही कहते हैं, टैप वर्म। तो पूछूं आपसे प्लेटीहेल्मिन्थीज 4th नंबर पर आ गया आपके, चपटे कृमि, फ्लैट वर्म, टैप वर्म इसमें आते हैं आपके। फिर दोस्तों आपके आता है एस्के हेलिमंथीज। फिर कौन सा आपके? एस्के हेलिमंथीज आते हैं। ये भी दोस्तों वर्म ही होते हैं आपके, पर दोस्तों आपके ये राउंड वर्म होते हैं छापना। ये कौन से होते हैं? राउंड वर्म होते हैं। सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थीज आए, चपटे वर्म आए, फिर दोस्तों कौन सा आपके? फिर आगे राउंड वर्म आ गए आपके, गोल कृमि दोस्तों आपके आगे। फिर आए आपके एनिलिडा, बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल छापना। इसमें दोस्तों आपके इसमें इस प्रकार दोस्तों रिंग मिलती है आपके। और पूछो दोस्तों, आप पूछे आपसे वैसे किसका एग्जाम्पल छापना? अरे अर्थवर्म, कैचुआ, कैचुआ देखना, बहुत सारी रिंग उसमें होती है, तो रिंग वर्म हो गया। तो पूछे आपसे प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैट हो गया, प्लेट होता है आपके। एस्के हेलिमंथीज राउंड हो गया, गोल हो गया आपके। एनिलिडा रिंग वर्म, रिंग होती है इसके अंदर आपके। कैचुआ अर्थवर्म इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो पहला पोरीफेरा, सेकंड दोस्तों पूछे आपसे, पहला हो गया पोरीफेरा, सेकंड हो गया निडीरिया, थर्ड हो गया टीनोफेरा, फोर्थ हो गया प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैट वर्म, फिफ्थ हो गया एस्के हेलिमंथीज राउंड वर्म, सिक्स हो गया एनिलिडा आपके रिंग वर्म। आगे देखिए सेवेंथ हो गया ऑर्थोपोडा। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये आपसे पूछे आपसे कि सबसे बड़ा पूछे आपसे सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा है। इंसेक्ट, मच्छर, कॉकरोच, मकड़ी, स्पाइडर, इंसेक्ट, मच्छर हो गए आपके, जो भी आप सुनते हो दोस्तों आपके, मक्खी, और सब इसमें आती है। मतलब दोस्तों संपूर्ण एनिमल का 65% एनिमल जो है केवल इसमें आता है। तो पूछे आपसे सबसे बड़ा फाइलम कौन सा? आपके ऑर्थोपोडा होगा, क्योंकि दोस्तों यहां दोस्तों आपके पोडा मतलब पैर, पोडा मतलब पैर, ठीक है, ऑर्थो मतलब हड्डियां। अगर तो पूछे आपसे इसमें जॉइंट लेग मिलती है, इसमें क्या मिलती है? जॉइंट लेग मिलती है। मैंने कहा दोस्तों आपसे कॉकरोच, मैंने कहा कॉकरोच में 3 जोड़ी पैर, याद करो कॉकरोच में 3 जोड़ी पैर होते हैं। मैं पहले बोला था मैंने आपसे कॉकरोच में आपके 3 जोड़ी पैर होते हैं। 3 जोड़ी पैर जॉइंट लेग मिलते हैं किसके अंदर? आपके छापना, वो मिलते हैं ऑर्थोपोडा में। तो पूछे आपसे पोडा मतलब पैर, ऑर्थो मतलब जॉइंट हड्डियां, तो पूछे आपसे जॉइंट लेग इसमें मिलते हैं। कीट, मच्छर, कॉकरोच, मकड़ी इसमें मिलती है। सबसे बड़ा फाइलम यही है आपसे पूछे। इसके बाद देखना आपके इकाइनोडर्मेटा। सुनो दोस्तों मेरी बात को, डर्मेटा मतलब याद, डर्मेटा मतलब जहां जहां लेफ्ट वहां वहां दूध, जहां जहां आपके रसगुल्ला, जहां जहां वहां वहां रसगुल्ला हो गया, जहां दोस्तों आपके डर्मेटा वहां वहां होता है स्किन।
पूछे आपसे इकाइनो डर्मेटा आपके पूछे आपसे स्किन पर कांटे, काइनो कांटे, काइनो कांटे, डर्मेटा स्किन पर पूछे आपसे। अगर दोस्तों आपके स्किन पर कांटा के छापने वो होते हैं आपके इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश कभी देखना दोस्तों आप उसको, तो स्टारफिश दोस्तों छाप रहे हैं तो आपके स्टारफिश होती है आपके, कभी देखना इसको आप, इसकी जो स्किन होती है उसके ऊपर क्या होता है आपके कांटे होते हैं। तो पूछे आपसे किसका एग्जाम्पल स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है, स्किन पर कांटे होते हैं। कभी कभी दोस्तों पूछता है आपसे, कभी कभी पूछता है आपसे कि देखो अभी देखना बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम हो गया है, जॉइंट लेग होते हैं इसमें। इकाइनोडर्मेटा स्किन पर कांटे होते हैं। तो पहला पोरीफेरा हो गया, सेकंड निडीरिया हो गया, थर्ड टीनोफेरा हो गया, फोर्थ प्लेटीहेलिमंथीज हो गया आपके, फ्लैट वॉर्म, एस्केलिमंथीज, राउंड वॉर्म हो गए, एनलिडा रिंग वॉर्म हो गए। इसके बाद देखना ऑर्थोपोडा आपके जॉइंट लेग हो गए इसके अंदर। इकाइनोडर्मेटा छानों से पूछा आपसे, इसमें आपके स्किन के ऊपर कांटे हो गए। 9th नंबर देखना मोलस्का, मोलस्का 9th हो गया मोलस्का, मोलस्का का कोमल, का कोमल, मोलस्का कोमल, मोलस्का कोमल, मोलस्का कोमल। अगर दोस्तों स्किन था, अगर जो स्किन आपके कोमल हो जाए, अगर स्किन पर कांटे आ गए तो वो इकाइनोडर्मेटा हो गया। अगर स्किन कोमल हो गई आपके उसे बोलते हैं मोलस्का, अगर स्किन कोमल हो गई उसे बोलते हैं मोलस्का। एग्जाम्पल ऑक्टोपस, लिबलिबा होता है, लिबलिबा दोस्तों बड़ी कोमल स्किन है इसकी। घोंगा, स्नेल, लिबलिबा होता है। तो ऑक्टोपस, घोंगा इसका एग्जाम्पल हो गया। तो पूछे आपसे कोमल स्किन, मोलस्का का कोमल, मोलस्का का कोमल। पूछे आपसे पोरीपेरा, पोर छिद्र, प्लेटीहेलिमंथीज प्लेट चपटा, एस्केलिमंथीज राउंड, और एनलिडा रिंग। ठीक है, पूछे आपसे मोलस्का कोमल, मोलस्का का कोमल, कोमल स्किन इसमें होती है। ऑक्टोपस, घोंगा इसका एग्जांपल, स्नेल आप पूछे। कभी सवाल से पूछ ले आपसे शंख दोष आपके होते हैं, तो शंख होता है आपके वो क्या जो स्नेल जो होता है छापना, इस स्नेल के ऊपर आपके कैल्शियम कार्बोनेट, इसके स्नेल के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है वही दोस्तों, वही छापना, तो वही आपके शंख बन जाती है बाद में छापना। कैल्शियम कार्बोनेट की परत छापना आपके घोंगा के ऊपर जो CO3 जो परत छापना वो होती है आपके, उसे बोलते हैं शंख। नोट करना। आगे देखिए 10वां नंबर आपके हेमिकोडेटा पूछा आपसे, 10वां आपके हेमिकोडेटा 10वां हो गया, और 11वां हो गया कोडेटा, 11वां कोडेटा हो गया। आप और मैं इसी में आते हैं, मछलियां इसी में आती हैं, पक्षी इसी में आते हैं, जिनके दोस्तों रीढ़ की हड्डी होती है, जिनके बैकबोन होती है वो इसी में आते हैं। मतलब रसगुल्ला इससे तो पहले वाले 1 से 10 जिनमें बैकबोन नहीं थी। सवाल पूछ रहे आपसे बैकबोन जो है किसमें नहीं थी आपके, 1 to 10 में बैकबोन नहीं थी। 11वां कोडेटा, इसमें बैकबोन होती है, इन्हें बोलते हैं कशेरुकी, जिनमें बैकबोन होती है वो कशेरुकी होते हैं। पूछे इनको बोलते हैं वर्टिब्रेटा। इसमें 5 पार्ट है आपके, फिश मछली आती है इसमें आपके जल में रहने वाली, एम्फीबियन उभयचर आते हैं आपके, रेप्टाइल्स रेंगने वाले आते हैं आपके, एविस उड़ने वाले आते हैं, और आपके मैमल्स स्तनधारी आते हैं। तो मैंने कहा आपसे, पूछे आपसे 5 पार्ट जो किसके एग्जाम्पल दो, ये 5 पार्ट इसके एग्जाम्पल है। फिर देखो एक बार फटाक से, फिर देखना एक बार फटाक से देखना। फर्स्ट हो गया पोरीफेरा, छिद्र होता है इसके अंदर, पोरीफेरा में छिद्र होता है। स्पॉन्जिला इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा निडीरिया, पॉलिप कोरल इसका एग्जाम्पल हो गया। आगे देखिएगा टीनोफेरा, चमकना रात को, जेलीफिश एग्जाम्पल हो गया। आगे देखिएगा इसके अलावा टीना का रात को चमकना हो गया, एलोवेरा जेल लगाती है वो आपके। प्लेटीहेलिमंथीज फ्लैट वॉर्म हो गया, प्लेटीहेलिमंथीज। ठीक है, एस्केहेलिमंथीज राउंड वॉर्म हो गया है, एनिलिडा रिंग वॉर्म कैंचुआ हो गया है। आगे देखिएगा ऑर्थोपोडा जॉइंट लेग हो गए, सबसे बड़ा फाइलम, कीट मच्छर कॉकरोच इसी में आते हैं आपके ऑर्थोपोडा में आपसे। इकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा स्किन हो गई, स्किन पर कांटे होना वो हो गया। जेलीफिश इसका एग्जाम्पल, सॉरी स्टारफिश इसका एग्जाम्पल हो गया। आगे देखिए मोलस्का कोमल स्किन का कोमल, ऑक्टोपस घोंगा इसका एग्जाम्पल हो गया। 10वां हेमिकोडेटा और 11वां कोडेटा हो गया। सो कशेरुकी बैकबोन इसी में आते हैं। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, शार्पनर इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब लिखना नोट। चलो आपसे पूछता हूं, बताना निम्न में से कौन मछली नहीं है, निम्न में से कौन मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 निम्न में से कौन मछली नहीं है, सोचना आंसर देना, फिर है ना,
मुझे पता है कि आप लोग ध्यान नहीं दोगे ना, अभी देखना, सुनो मेरी बात को। पूछे आपसे निम्न में से कौन मछली नहीं है, लिखना ऑप्शन नंबर 1 शार्क, शार्क मछली। ऑप्शन नंबर बी ब्लू व्हेल मछली। ऑप्शन नंबर सी स्टार फिश। ऑप्शन नंबर डी जेली फिश। बताओ कौन बताने वाला आप इसे, इनमें से कौन मछली नहीं है? पसीना छूटना चाहिए आपका। कैंचुआ लिबलिबा होता है, कैंचुआ दोस्तों उसमें वो ऐसे पार्ट होते हैं ना, कैंचुआ ऐसा होता है, ठीक है, एक कैंचुआ होता है वो रिंग बॉर्म होता है ना, कैंचुआ रिंग बॉर्म होता है, ठीक है। बताओ निम्न में से कौन मछली नहीं है? 4 ऑप्शन सामने आपके, देखते हैं कौन बताएगा आप में से। बताओ कौन मछली नहीं है? शार्क, ब्लू व्हेल, स्टार, जेलीफिश। जिसे जाना है वो चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, पर वादा मेरा आपसे रहा, किताब से पढ़ोगे ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा आपको, गारंटी मेरी आपसे। खूब पढ़ लेना, कोशिश कर लेना, एग्जाम में सवाल आया तो यही आएंगे। देखिए कुछ लोग समझ गए मेरी बात को ना, गजब, वेरी गुड। कुछ लोग नहीं समझे, देखो मेरी बात को। अगर पूछे आपसे कि इन चारों में से कौन सी मछली नहीं है, जिनके आगे मछली लिख रहा है ना बेटा, वो भी मछली नहीं होती है। अब सुनो, देखो यहां पर जो भी दोस्तों मछली होगी वो यहां होगी ना, मैंने यहां लिखा फिश, जो भी मछली होगी वो यहां होगी। मतलब दोस्तों किसमें होने वाली है? इसमें होने वाली है, कोड डेटा में। भाई जो भी मछली होगी वो यहां पर होगी, मतलब दोस्तों इसमें होने वाली है। अब देखो आप, देखिए ये देखो जेलीफिश, ये कहां है उसमें? ये तो इसमें तीसरे नंबर में, टीनोफेरा में जेलीफिश तो आपके। तो ये मछली कैसे हो गई? होगी नहीं मछली। मैंने कहा जो मछली होगी वो वहां पर होगी ना, यहां पर थोड़ी होगी मछली आपके। तो जेलीफिश मछली कैसे हो गई? ये तो इसके अंदर आ रही है आपके। आगे देखो, ये देखो स्टार फिश, ये इसमें आ रही है, तो मछली कैसे हो गई? जो भी मछली होगी वो वहां पर होगी 11वें नंबर में। जो 8वें में मछली है वो मछली नहीं है, मतलब सीधी बात है, जो मछली है ही नहीं, केवल नाम है स्टार फिश, मछली नहीं है, ठीक है। जेली फिश नाम है मछली का, केवल मछली नहीं है। अब सुनना मेरी बात को, लिख लो आप सभी मेरी बात, लिख लो, लिखना ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल आपने खूब पढ़ा होगा, ये सबसे बड़ा स्तनधारी है रसगुल्ला। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी है। लिखना ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी है, मैमल्स है। मतलब दोस्तों ये मछली नहीं है, ये मछली नहीं है, ठीक है। पूछे आपसे जेलीफिश, स्टार फिश, ये भी छापना मछली नहीं है ना, ये मछली नहीं है। तो ब्लू व्हेल मछली नहीं है, सबसे बड़ा स्तनधारी है। तो जेलीफिश, स्टार फिश मछली नहीं है। पूछे आपसे सबसे बड़ी मछली कौन सी, लिखना वो है शार्क। देखिए सबसे बड़ी मछली कौन सी है? वो है शार्क। इसकी सूंघने की पावर बहुत तेज होती है आपके, इसलिए इसको बोलते हैं डॉग फिश। पूछे आपसे किस मछली को डॉग फिश कहते हैं, छापना शार्क को कहते हैं। इसके सूंघने की पावर बहुत तेज होती है आपके, इसलिए डॉग फिश बोलते हैं इसको। पूछे आपसे सबसे बड़ी मछली कौन सी आपके? शार्क है, इसे डॉग फिश बोलते हैं। ये भी लिख लो आप सभी, एग्जाम में पूछ लेता है। दिल टूट गया, टूटना ही था बेटा। ब्लू व्हेल मछली नहीं है, ठीक है, स्तनधारी है। पूछे आपसे जेली फिश, स्टार फिश मछली नहीं है, ठीक है। पूछे आपसे सबसे बड़ी मछली कौन सी है? शार्क है। पूछे आपसे इसे डॉग फिश भी कहते हैं, ये भी आपको छापना है। अगर आप मुझे 10 मिनट और दो तो मैं आपको हड्डियों के बारे में लिखा देता हूं, आपको जो महत्वपूर्ण हड्डियां हैं हमारे शरीर के अंदर वो लिखा दूं आपको। बोलो 10 मिनट दोगे आप सभी लोग? और केवल 10 मिनट और दो मुझे आप सभी लोग, तो केवल मैं आपको हड्डी जो है ना, जो हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण हड्डियां हैं, जबड़े की कौन सी है, पैर में कौन सी है, हाथ में कौन सी है, लिखा दूं आपको। केवल 10 मिनट और चाहिए आपके, केवल 10 मिनट और चाहिए। अगर दो तो आप बताओ दोगे क्या? डॉग फिश हो गया, पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास के बाद मिल जाएगी पीडीएफ, है ना। बताओ हमने बचपन से फिश पढ़ी है नहीं है, पर क्या करें, जो हकीकत है वो हकीकत है। रसगुल्ला क्या कर सकता हूं, दोगे 10 मिनट और केवल? थैंक यू। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो बैच है ना वो मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ बैच है।
मतलब मेरा पहला बैच यही है ना, जो पेड बैच है। मैं इसमें ऐसा पढ़ाऊंगा आपको, आप याद करोगे उत्कर्ष क्लास को, कुमार गौरव को। माना कि आप कहीं और भी पढ़ते होंगे, पढ़ा भी होगा आपने, पर बायोलॉजी में जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया, यकीन मानना अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाया है। कम समय में कंटेंट आपको पूरा दिया है मैंने, कोशिश पूरी की है ना। अब लिखना बोन, केवल 10 मिनट और लूंगा। हड्डियों के बारे में देख लेते हैं। पूछूं आपसे, स्टडी ऑफ हड्डी, ऑस्टियोलॉजी पढ़ चुके हैं हम दोस्तों। स्टडी ऑफ हड्डी कौन सा होता है? ऑस्टियोलॉजी होता है। पूछूं आपसे, अरे जहां जहां ओस्टियो वहां वहां हड्डी, जहां जहां ओस्टियो वहां वहां हड्डी, जहां जहां ओस्टियो वहां वहां हड्डी। पूछूं आपसे, स्टडी ऑफ हड्डी ऑस्टियोलॉजी होता है। पूछूं आपसे, इसमें कौन सा प्रोटीन छापना? इसमें ऑस्टिन प्रोटीन हो गया है। पहली क्लास अंतिम क्लास में काम आ रही है आपके, पहली क्लास। पूछे प्रोटीन कौन सा? ऑस्टिन हो गया। पूछूं आपसे, स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी होता है, हड्डी होता है दोस्तों। इसी को हम कंकाल तंत्र भी बोलते हैं, इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र भी बोलते हैं। पूछे आपसे कि भाई साहब जो हड्डी से होती था, पूछूं आपसे जो एडल्ट आपके नवजात, पूछे आपसे कितनी हड्डी होती है? इसमें 300 प्लस होती है। और एडल्ट में छापना, एडल्ट में होती है 206। पूछे आपसे नवजात में 300 प्लस हड्डी होती है, और जो एडल्ट होते हैं उसमें 206 होती हैं हड्डियां। आप और मेरे अंदर 206 हड्डियां हैं, और जो एडल्ट है उसमें 300 प्लस हड्डियां। आपके हड्डियां जुड़ती है दोस्तों आपके, जैसे जैसे आपके नवजात कैल्शियम खाएगा, हड्डी जुड़ जाएंगे, 2 से 1 हो जाएगी आपके। इस प्रकार जो हड्डियां कम हो जाएंगे, इतने 206 हो जाएंगे। सवाल कभी पूछता है आपसे कि हमारे अंदर कितनी हड्डियां एक्सियल है। सवाल पूछता है आपसे कितनी हड्डियां एक्सियल है और कितनी हड्डियां आपके, कितनी हड्डियां एक्सियल है और कितनी हड्डियां आपके एपेंडिकुलर हैं। सवाल आता है एग्जाम में, कितनी हड्डियां हमारे अंदर एक्सियल है, अक्षीय है, और कितनी हड्डियां हमारे अंदर उपांगीय हैं, परपेंडिकुलर हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं खड़ा हुआ आपके सामने तो आपके बीचों बीच दोस्तों, आपके बीचों बीच जो आपके हड्डियां होंगी वो सारी एक्सियल होंगी। जो मेरा एक्सिस है आपके, जो मेरा एक्सिस है, जो इसमें हड्डियां होने वाली वो एक्सियल होने वाली है। मतलब हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी इसमें शामिल नहीं होंगी। बीच वाला जो एक्सिस है इसमें जो हड्डियां होंगी वो एक्सियल होने वाली है। हाथ की हड्डी है, पैर की हड्डी है, वो शामिल इसमें नहीं होने वाली है। तो पूछूं आपसे एक्सियल, दोस्तों पूछे आपसे एक्सियल आपके इसमें कौन से? आपके खोपड़ी में जो हड्डी होंगी, आपके खोपड़ी में जो हड्डी है आपके, ये पूरी खोपड़ी है ना, यहां तो खोपड़ी पूरी है ना। ये होता है आपके कपाल, क्रेनियम, ये होता है मुंह, माउथ, ये होता है कान, उसमें पूरी होती है स्कल। कभी पूछे आपसे खोपड़ी, खोपड़ी में कौन कौन शामिल है? कपाल शामिल, क्रेनियम शामिल, आपके मुंह शामिल, माउथ शामिल आपके, और कान शामिल है, और नेक की जो गर्दन है वो शामिल है इसमें, ठीक है। गर्दन जो हड्डी आपके, तो पूछे आपसे स्कल में, स्कल हो गया, खोपड़ी शामिल हो गया इसमें, स्कल शामिल है इसके अंदर। एक मैंने कहा यहां तो बीचों बीच आपके चेस्ट हो गई, ये चेस्ट आपके, चेस्ट की हड्डियां निकल रही छापना, तो चेस्ट इसमें शामिल है। छाती की जो हड्डियां हैं वो शामिल हो गई इसमें, तो खोपड़ी शामिल है इसमें अंदर, चेस्ट शामिल है। और ये तो आगे हो गया, पीछे देखो ये रीढ़ की हड्डी, ये भी बीचों बीच हो गई ना आपके। देखो यहां चेस्ट बोन हो गई है, यहां दोस्तों आपके बैकबोन हो गई छापना, रीढ़ की हड्डी। तो ये तीनों जो है आपके एक्सियल है। एग्जाम वाला खूब पूछता था एक्सियल कौन कौन सी, देखना तीनों है। कई लोग याद करते हैं कि इसमें 80 हड्डी होती है, इसमें 1 to 6 होती है। याद नहीं करना, क्यों याद करना यार? आपके सामने मनुष्य खड़ा हुआ है, चेक कर लो ना कितनी हड्डियां उसमें। मैंने कहा जो बीच वाला एक्सिस है इसमें जो हड्डी होने वाली है वो होने वाली एक्सियल। मैंने कहा यहां जो हड्डी होंगी वो सारी एक्सियल आपके, पीछे बैकबोन में होंगी वो एक्सियल होंगी आपके, और जो आगे दोस्तों होने वाली है आपके चेस्ट में वो एक्सियल होने वाली है। तो मैंने कहा स्कल में होती है 29, स्कल में 29। आप बोलोगे सर कैसे होती है? देखो स्कल मैंने कहा इसमें शामिल दोस्तों, इसमें शामिल आपके कपाल, क्रेनियम शामिल छापने से, इसमें शामिल आपके कान, ईयर, इसमें मुंह, माउथ, और दोस्तों इसमें शामिल आपके नेक बोन, गर्दन की हड्डी, ये सारी इसमें शामिल है। देखो अब कपाल में 8 हड्डी है, कपाल कितनी आपके? 8 हड्डी कपाल में। कान में 2 कान है, एक में 3, 6 हड्डी हो गई आपके। मुंह में 14 हड्डी आपके, और गर्दन में 1 हड्डी है। काउंट करो, 8 से 14, 28, 29। मैंने कहा आपसे कपाल केवल आपके ऊपर वाला खोखला, ऊपर वाला जो खोखला है ना आपके, जो आंख से जो ऊपर वाला जो खोखला है आपके, ये कपाल होता है, क्रेनियम, ठीक है। इसमें 8 हड्डी है। मैंने कहा मुंह
जो दिख रहा है आपको नाक है, ये मुंह है, मेरे जितने भी आपको जबड़ा है सब कुछ जो आपके इसमें कितनी है आपके इसमें 14 हड्डी है। कान, 2 कान है, एक में 3 आपके तो 6 हो गई यहाँ पर, और एक नेक बोन हो गई। ये चारों मिलके स्कल बनता है। कुल मिला के इसमें 29 हड्डी होती है खोपड़ी के अंदर। सवाल पूछे आपसे खोपड़ी में कितनी हड्डी है? 29 हड्डी है। इसमें कपाल में 8 है, कान में 3 गुना 2 है, मुंह में आपके 14 है, और गर्दन की हड्डी एक, टोटल 29 हो गई। तो ये तो हो गई 29 हड्डियां। मैंने कहा चेस्ट बोन, चेस्ट में कितनी है? चेस्ट में आपके जो छापना, चेस्ट में पूछा आपसे, चेस्ट छाती में छापना, इसमें 25। आप बोलोगे सर कैसे? देखो आप अपनी चेस्ट पर हाथ लगाओ, यहां दोस्तों बीचों बीच देखना बड़ी मजबूत हड्डी मिलेगी आपको। बीचों बीच देखो यहां पर आपके बड़ी मजबूत हड्डी मिलने वाली है, इसे बोलते हैं स्टर्नम। बीचों बीच आपको क्या है? एक बड़ी मजबूत हड्डी, इसको बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम बीचों बीच हो गई। इसके दोस्तों इधर, इसके इधर आपके होती है पसलियां। खूब सुनी होंगी आपने दोस्तों, यहां दोस्तों पसलियां होती हैं कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से पसलियां होती हैं हमारी। ये पसलियां दोस्तों आपके कभी कभी बोलते ना, कभी कभी दोस्तों जुकाम लग गई हमें, खांसी हो गई हमें, तो बोलते पसलियों में दर्द हो रहा है आपके, वो पसलियां यहां पर हैं। ठीक है, तो ये ऐसे पसलियां हैं हमारे यहां पर, और बीच में हड्डी हो गई। तो पसली तो इधर 12 है, इधर 12 है, और एक ये हो गई, कुल 25 चेस्ट में हो गई। बाहर निकल, किसी को बोलते हो आप बाहर निकल, तेरी हड्डी पसली एक करता हूं तेरी हड्डी पसली एक करता हूं, बाहर निकल, तेरी हड्डी पसली एक करता हूं, मतलब 12 जोड़ी। बाहर निकल 12 जोड़ी, बाहर निकल 12 जोड़ी। पूछे आपसे, मैंने कहा यहां 208 हो गई, यहां 14 हो गई, ये 3 × 3 हो गया आपके, यहाँ 100 नेक बोन हो गई आपके। मैंने कहा इसके बाद यहाँ स्टर्नम हो गया आपके, यहाँ दोस्तों आपके 12 इधर हो गई आपके। बाहर निकल, तेरी हड्डी पसली एक करता हूं, तो 12 × 12 24 हो गई, एक 25 हो गई। चेस्ट में 25 हो गए दोस्तों, चेस्ट में 25, खोपड़ी में 29। और दोस्तों पूछे आपसे, जो हमारी बैकबोन है, जो हमारी बैकबोन है, देखो इसमें मैंने कहा कि 29 स्कल में हो गई, और 25 वहां हो गई, 26 छाप 26 क्या था, 26 हो गई बैकबोन में। कभी दोस्तों देखो बैकबोन दोस्तों आपको कुछ इस हिसाब से इन्होंने बैकबोन कभी देखोगे ना आप दोस्तों, बैकबोन आपकी कुछ ऐसे है ना, इसमें छोटी छोटी हड्डियां होती हैं आपके, कुछ इस हिसाब से, तो किस हिसाब से आपके बैकबोन आपकी होती है। इनके नाम होते हैं आपके L4, L5, L3, L2, L1, S5, S1। खूब सुना होगा दोस्तों आपने कि मेरे दोस्तों जो प्रॉब्लम हुई थी यही हुई थी आपके L5, S1 दोस्तों, इनके बीच दोस्तों आपके ये इस प्रकार से होता है आपके। मेरे क्या दोस्तों, मेरे आपके जो हिस्सा आपके वो इधर आ गया, इस प्रकार दोस्तों आ गया मेरा हिस्सा आपके, इसे बोलते हैं L5, S1 दोस्तों। यहाँ दोस्तों जो नस दोस्तों यहाँ पर थी दब गई आपके, वो तो मेरे पैर वाली जो नस थी वो दब गई आपके वहां पर, तो मेरे पैर में दर्द स्टार्ट हो गया था आपके। ये है L5, S1। तो हड्डी जो आपके रीढ़ की हड्डी आपके वो 26 छोटी छोटी हड्डी जो है आपके उनसे मिलती है आपके छापना। तो देखो 26 तो हो गई, किसमें आपके 26 हो गए, तो 26 हो गए आपके रीढ़ की हड्डी, 26 हो गई आपके चेस्ट में, 25 हो गया, यहाँ 29 हो गया। कुल देखना 29, 25, 26 कुल हो गए 80। मैंने कहा 80 तो होते ना, तो स्कल, चेस्ट, आपके बैकबोन तीनों मिलकर बनती है एक्सेल। आपके स्कल में 29 आपके, चेस्ट में 25 है, और जो आपके रीढ़ की हड्डी उसमें 26 होती है, कुल 80 होगी। बाकी 126 आपकी क्या होती है, अपेंडिकुलर होती है, उपांगी होती है। अब देखना दोस्तों आगे कुछ दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण हड्डियां होती हैं। देखो ये दोस्तों ये हड्डी हो गई, ये हड्डी हो गई है। मैंने कहा इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर मांसपेशियां हो गई, मसल्स हो गई, मसल्स हो गई। देखिए आप अपना हाथ देखिएगा, हाथ देखिए, सबसे ऊपर स्किन हो गया, इसके नीचे मसल्स है, मांस है, उसके नीचे हड्डियां होती हैं। अगर तो चोट हमारी थोड़ी छोटी लगेगी, चोट हमारे तो मसल्स, मांस फट जाएगा ना, मांस फटेगा। चोट गहरी लगेगी तो हड्डी टूट देगी ना। तो सबसे ऊपर स्किन, स्किन, फिर मसल्स, मांसपेशी, मांसपेशी, और फिर दोस्तों क्या होता है, हड्डी होती है, बोन। यहां भी बोन, मसल्स, और फिर स्किन। सवाल पूछे दोस्तों आपसे, सवाल पूछे आपसे कि बोन को आपस में जोड़ने वाले को किसे बोलते हैं, हमसे पूछे आपसे कि बोन और बोन को आपस में जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, लिगामेंट। खूब पूछता है एग्जाम में आपसे कि लिगामेंट का, लिगामेंट छापना, बोन को बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट होता है। सवाल पूछा आपसे कि बोन को मसल से जोड़ने वाला, तो इसे बोलते हैं टेंडन, इसे बोलते हैं टेंडन। तो बोन को मसल से जोड़ने वाला टेंडन होता है आपके, बोन को बोन से जोड़ना लिगामेंट होता है। कभी कभी तो सुना होगा दोस्तों आपने कि मोच आ गई पैर में, मोच आना आपके, वो लिगामेंट ही, आप कुछ नहीं, आपसे लिगामेंट ही है ना।
टेंडन लिगामेंट होते, मोच आना आपके सो। तो पूछे आपसे बोन बोन लिगामेंट, बोन मसल, टेंडन। आप बोलो गुरुजी याद कैसे करें? अरे बीबी लाल, बीबी ने आपको लाल कर दिया मार मार के, तो बीबी लाल। बी फॉर बोन, बी फॉर बोन, लाल फॉर लिगामेंट, बी फॉर बोन, बी फॉर बोन, लाल फॉर लिगामेंट। तो मैंने कहा बीबी लाल हो गया, बीबी लाल, बोन बोन लिगामेंट, बाकी बोन मसल टेंडन, बीबी लाल, बोन बोन लिगामेंट, बोन मसल टेंडन हो गया। बोन बोन लिगामेंट, बोन मसल टेंडन, मांसपेशी हड्डी टेंडन, हड्डी हड्डी लिगामेंट, बीबी लाल। याद कर लो। अब सुनना दोस्तों, ये मैं खड़ा हूं आपके सामने, अब कुछ बड़ी महत्वपूर्ण हड्डियां मेरे अंदर दिखा दो आपको देना। सबसे महत्वपूर्ण तो मैंने कहा ये स्कल हो गया, खोपड़ी हो गई दोस्तों, ये कान हो गए हमारे, एक कान में 3 हड्डी, 2 में 6 हड्डी। इसमें दोस्तों एक हड्डी होती है, इसका नाम है स्टेपीज। सवाल पूछे आपसे, ये लिखा हुआ है कंटेंट, सारा लिखा हुआ है, ठीक है। सवाल जो पूछे आपसे, सवाल पूछूं आपसे, देखिए कंटेंट देखना, सारा कंटेंट लिखा हुआ है ना। देखो यहां पर मैंने कहा स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी, प्रोटीन ऑस्टिन, नवजात में 300 प्लस, अडल्ट में 206। मैंने कहा आपसे 206 एक्सियल में खोपड़ी, छाती, रीढ़ की हड्डी, यहां 29, यहां 25, यहां 26। मैंने कहा आपसे उपांगे हाथ और पैर की हड्डी, ये है 126, ठीक है। आगे देखिएगा, मैंने कहा आपसे बोन बोन लिगामेंट, बोन मांसपेशी टेंडन, सब कुछ लिखा हुआ है ना। बोन बोन लिगामेंट, बोन मांसपेशी टेंडन, यहां लिख लो बीबी लाल लिख लेना, बीबी लाल याद रहेगा आपको, बीबी लाल, ठीक है। बोन बोन लिगामेंट, तो बोन बोन लिगामेंट हो गया और बोन मसल टेंडन हो गया। आगे देखिए, पूछे तो सब मसल्स पूछे आपसे, 656 होती हैं आपके मसल्स को मायोलॉजी बोलते हैं स्टडी को, और इसमें जो प्रोटीन आपके मायोसिन एक्टिन छापना प्रोटीन आपके। तो पूछे आपसे कि मसल्स में, मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन छापना, मायोसिन होता है, एक्टिन होता है आपसे, इसकी स्टडी क्या बोलते हैं, मायोलॉजी बोलते हैं आपके। 656 मांसपेशी हमारे शरीर के अंदर होती है। अब सुनना, मैंने कहा आपसे कि स्कल के अंदर 6 कान की है, 14 मुंह की है, 8 कपाल की है, क्रेनियम की, और 1 हो गई नेक की, कुल हो गए 29। अब सुनना, पूछे दोस्तों आपसे कि कान में मिलने वाली हड्डी स्टेपीज हो गया आपके सबसे छोटी। अगर पूछे आपसे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, वो है स्टेपीज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, स्टेपीज है, कान में मिलती है, ठीक है। स्टर्नम, मैंने कहा चेस्ट बोन, स्टर्नम छाती की जो हड्डी होती है छापना, उसे स्टर्नम बोलते हैं। ऐसे बना लेना इसको। तो ये जो हड्डी आपके, इसे बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। इसके बाद रिब्स, मैंने कहा पसलियां, रिब्स मतलब पसलियां कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। बहारा, बहारा तेरी हड्डी पसली 1 करता हूं, तो बहारा 12 जोड़ी, तेरी हड्डी पसली 1 करता हूं। फीमर, हमारी जांग, हमारी जो जांग है, जांग की जो हड्डी इसको फीमर बोलते हैं, है ना, सबसे बड़ी हड्डी। जांग की जो हड्डी, जांग जो थाई की जो हड्डी है वो फीमर होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी। सवाल पूछा आपसे, छोटी स्टेपी, बड़ी जांग की फीमर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फीमर हो गया, घुटना आया, घुटने में होती है पटेला। घुटने में दोस्तों कौन सी, पटेला हड्डी है, जो गोल गोल हड्डी होती है ना। अरे छू कर देखो ना अपना घुटना यार, क्या देख रहे हो मुझे, घुटना छुओ अपना। फीमर देख लिया, जांग की हड्डी फीमर हो गई, घुटना छुओ, गोल गोल हड्डी दिखेगी आपको, यही गोल गोल वाली, ये होती है पटेला। उसके बाद दोस्तों आपके पैर आता है, पैर में 2 हड्डी होती है, टीबिया और फिबुला। पैर में लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में कौन सी आपके 2 हड्डी है, टीबिया और फिबुला। पैर में 2 हड्डी, टीबिया और फिबुला। तो नीचे वाला पैर में 2 हड्डी, टीबिया फिबुला, घुटने में पटेला, और जांग में हो गई फीमर, ठीक है। लिखना, कूले की हड्डी, पैल्विक बोन। देखिए पैल्विक बोन पूछूं आपसे तो ये कूले में होती है, छापिए। हिप्स में कौन सी होती है, हिप्स में होती है पैल्विक बोन। तो हिप्स में पैल्विक बोन हो गई। तो देखो फिर एक बार, टीबिया फिबुला नीचे हो गई पैर के अंदर, पटेला घुटने में हो गई, फीमर आपके जांग में हो गई, ठीक है। फिर हो गई पैल्विक बोन। उसके बाद उसमें आपके हो गया ये पीछे वाली आपके जो बैक बोन है आपके 26 हड्डी हो गई सो। इसके बाद यहां से आपके चेस्ट बोन हो गई, और ये आपके रिब्स हो गई है। अब रह गई हाथ की हड्डी, देखो अब रह गई हाथ की हड्डी, देखना
ये हो गया हमारा हाथ, ठीक है, ये कोहनी हो गई, कोहनी हो गई, ये पूरा हाथ इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ये पूरा हाथ हो गया दोस्तों। यहां ये है ह्यूमरस, ये वाली हड्डी ह्यूमरस है। सो ये आपके ये वाले यहां पर आपके दो हड्डी आपके अल्ना और रेडियस, तो ये हो गई ह्यूमरस। मैं कोई डॉक्टर नहीं उठे आपको लग रहा होगा, ये तो ह्यूमरस होती है। यहां पर यहां दो हड्डी आपके अल्ना और रेडियस, ठीक है। यहां दोस्तों आपके जो ये घूमती है कलाई आपके, यहां होती है कार्पल्स, यहां होती है 8 कार्पल्स, इन्हें बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है। ये आपकी हड्डी आपके सामने है। तो हाथ में ह्यूमरस है, अल्ना रेडियस है, कार्पल्स है, फिर दोस्तों उंगली के अंदर आपकी हड्डियां होती हैं आपके। तो ये कुछ ऐसे हड्डियां चलती है हाथ के अंदर। कभी सवाल पूछ ले आपसे, सवाल पूछे आपसे कि टीबिया फिबुला पैर में होती है, पूछे आपसे, लिख लीजिए यहां पर अल्ना रेडियस, अल्ना रेडियस कहां होती है? हाथ में होती है, अल्ना रेडियस हाथ में होती है। देखो जबड़ा, इसमें हड्डी होती है मैंडिबल, लिखो मैंडिबल, सो मैंडिबल कहां होती है? जबड़े में होती है, जो में होती है, लिखना। सबसे मजबूत हड्डी पूछे आपसे, वो है मैंडिबल। अगर दोस्तों आपका मैंडिबल टूट गया, यकीन मानना एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है, सबसे मजबूत यही हड्डी होती है, सबसे मजबूत है। लेकिन दोस्तों टूट गया एक बार, जबड़ा टूट गया तो भाई साहब बनने में बड़ा टाइम लगता है आपके। जबड़ा मैंडिबल सबसे मजबूत हो गई। अब दोस्तों छाती फुलाओ, अपनी छाती फुलाओ एक बार, ऐसे करो, छाती फुलाओ। अब पीछे देखो, हाथ लगाओ पीछे, दो हड्डी दिखाई देंगी आपको। छाती फुलाओगे तो आपको कंधे में दो हड्डी बाहर निकलेंगे, इन्हें बोलते हैं इसके फुला। छाती फुला, इसके फुला, ठीक है। लिखो कंधे की हड्डी, कंधे की हड्डी होती है इसके फुला। अरे छाती फुला के देखो ना यार एक बार, छाती फुलाओ अपनी, तो देखो दो हड्डी पीछे निकलेंगे आपके, वो होती है इसके फुला, ठीक है। सारी हड्डी हो गई, जितनी हड्डी सारी दिखा दी मैंने आपको। यहां दोस्तों, यहां पर दोस्तों आपकी, यहां पर आपकी होती है क्लेविकल बोन। यहां देखो अपने गर्दन के पास, यहां पर होती है क्लेविकल बोन। ये जिसके होती है बोलते हैं कि ये ब्यूटी बोन है। छापना, पूछे आपसे कॉलर बोन, ये होती है क्लेविकल, क्लेविकल, इसे बोलते हैं ब्यूटी बोन। जिसके ये होती है वो सुंदर होता है, ये भ्रम है। अपनी चेक मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मत करो चेक अपनी, ठीक है। कभी कोई दोस्तों आप सूख जाओगे तो भी दिख जाएगी ये वाली हड्डी आपके। आप सूख जाओ एक बार, फिर देखो एक बार हड्डी दिख जाएगी, है ना। तो सवाल पूछे आपसे, सवाल से पूछूं आपसे, देखना सब मेरी फिंगर टूट गई, कोई बात नहीं। सवाल पूछे आपसे, यहां दोस्तों आपके जहां कॉलर होती है आपके, वहां बोन होती है, बोलते हैं कॉलर बोन, ठीक है। क्लेविकल बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं। बोलते कि ये दिखती है तो ब्यूटी होता है इंसान में, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब सुनो एक बार, फिर सुन लो यार, घर की बात है, आदमी घर का आदमी आपके। मैंने कहा एक्सियल बोन और अपेंडिकुलर बोन। एक्सियल 80 होती है, उसमें स्कल की 29 में क्रेनियम की 8 होती है, माउथ की 14 होती है, 6 कान की होती है, एक नेक बोन होती है। फिर मैंने कहा आपसे चेस्ट, तो चेस्ट में आपके यहाँ स्टर्नम होती है, आपके 12 पसलियां होती हैं, आपके 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, 25 हो गई। मैंने कहा पीछे आपके 26 आपके क्या होते हैं, 26 पीछे बैकबोन में होती है, तो 26, 25 और 29 80 हो गई। ये एक्सियल हो गई। बाकी सब आपके हाथ में आपके यहाँ ह्यूमरस होती है, यहाँ अल्ना रेडियस होती है, आपके यहाँ कार्पस मेटाकार्पस होते हैं। इसके बाद पैर में जांग में फीवर होती है, आपके जो घुटना है उसमें आपके घुटने में आपके घुटने में पटेला होती है, और टीबिया फिबुला आपके लोअर लिम्ब में होती है, पैर में होती है। उसका जो पेल्विक बोन हिप्स में होती है। इसके बाद उसमें आपके छाती फुला, इसके फुला बाहर आ गई, मैंडिबल जबड़ा में होती है। ये सारी हड्डी सामने आपके सामने है। ये हो गया हमारा हड्डी वाला टॉपिक, आपके सामने हो गया है। ये इसका जो आपके कंकाल तंत्र था वो मैंने पढ़ा दिया आपको, यही आपके सामने था। बाकी इस बार संडे को आपका पूरी बायोलॉजी का टेस्ट होने वाला है। अब केवल एक टॉपिक बच गया है, वो है ब्रेन, जिसकी 30 मिनट की क्लास मैं आपको कल दे दूंगा। सैटरडे को कल मिल जाएगी क्लास आपको। कल 4 बजे क्लास होगी आपकी, कल 4 बजे क्लास होगी, वो ब्रेन की होने वाली है, नर्वस सिस्टम की होने वाली है, 30 मिनट्स की। संडे को पूरी बायोलॉजी का टेस्ट है, और शाम को 8 बजे जो है इसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पर कराऊंगा सॉल्यूशन शाम को 8 बजे संडे को। और मंडे को आपकी पॉलिटी स्टार्ट है। अब मुझे नहीं पता कितना मजा आया आपको, मुझे नहीं पता कि बायोलॉजी पढ़ने में।
पर मैंने अपना पूरा प्रयास किया आपके लिए, जो भी हो पाया मुझसे, जितना कंटेंट हो पाया सब कुछ मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। बाकी ध्यान रखना अपना। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, पढ़ाने को कमी नहीं है, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है पढ़ाने को ना, पर सीमा है, समय की सीमा है, आपकी मेरी सीमा है। तो मैंने पूरा प्रयास किया आपके सामने, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। कल मुलाकात होगी, केवल 30 मिनट्स के लिए आना आपको। ब्रेन पढ़ाऊंगा कल मैं आपको, ब्रेन या फिर दोस्तों आपके जो नर्वस सिस्टम वो पढ़ा दूंगा आपको। बाकी उसके बाद में फिर मंडे से आपकी पॉलिटी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। पॉलिटी में हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे एक साथ में, अनुसूची पढ़ेंगे, शेड्यूल पढ़ लेंगे, अमेंडमेंट पढ़ लेंगे, जो समितियां बनी वो पढ़ेंगे, आपके संवैधानिक विकास हुआ है वो पढ़ेंगे, आपके महत्वपूर्ण डेट्स पढ़ लेंगे, जो डेट्स है महत्वपूर्ण आपके वो पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जो आयोग है कमीशन वो पढ़ लेंगे, आपके जो महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट्स वो पढ़ेंगे, ड्यूटीज वो पढ़ेंगे। मैं आपको याद करा दूंगा, वादा रहा मेरा आपसे। बायोलॉजी मैंने पढ़ा दी पूरी, आपको खूब पढ़ना, इसको बाबा पढ़ना। कोशिश पूरी की मैंने, आज कंटेंट बहुत था, प्लांट किंगडम था, एनिमल किंगडम था, बोन्स थे, सब कुछ पढ़ाना था आपको। थोड़ा टफ भी टॉपिक है, वर्ड टफ है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पर आपकी खोपड़ी में आएगा। जैसे ही मैं बोलूंगा थैलोफाइटा, खोपड़ी में घुसेगा आपके कि हाँ सर वहां बात कर रहे हैं। थैलोफाइटा, क्रिप्टोगैमस था, उसमें थैलोफाइटा था, ना फूल होगा ना बीज होगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा जल स्थल दोनों पर होगा, टेरिडोफाइटा आपके स्थल पे होगा, आपकी दिमाग में घूमेगा। आप एक दो बार इसको क्लास को देख लेना, गारंटी मेरी आपसे रही है कि सवाल गलत नहीं होगा आपका, ये गारंटी मेरी आपसे। बाकी ऑल द बेस्ट, फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 6 बजे यहीं पर इसी मंच पर आपसे। जय हिंद, थैंक यू आप सभी को। कल ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, परसों आपका पूरा टेस्ट होने वाला है। जो टॉपर आएंगे उनके नाम परसों यूट्यूब की क्लास में दिखाने वाला हूं, ठीक है। टेस्ट देना सबको, वादा करो आप टेस्ट दोगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।